यस, थैंक यू एवरीवन। मैं विक्रम सिंह, आपका दोस्त, आज का होस्ट विक्रम सिंह, पार्ट ऑफ ऑन पैसिव, भगवान भास्कर की नगरी औरंगाबाद बिहार से। और हम गर्व से कहते हैं कि हम ऑन पैसिव करते हैं। तो बहुत सुंदर, हर दिन की भांति हम सभी यहाँ पे एकत्रित हुआ हूँ, हम सभी। तो मैं सभी को अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ शिव शक्ति विथ ऑन पैसिव के माध्यम से। हमारे कर्ता धर्ता विनर्ता नारी शक्ति, मल्टीटास्किंग, मल्टी टैलेंटेड ज्योति तिवारी मैम, हमारे मेंटोर्स गीतांजलि शुक्ला मैम, नीलम मिंडित्रा मैम, उषा अरोरा मैम, मैं सभी को अभिनंदन करता हूँ। आज के स्पेशल गेस्ट हमारे टेक मैन दीपेंद्र तुरनिया सर, मैं हार्दिक दिल से, दिल की गहराइयों से अभिवंदन करता हूँ, अभिवादन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और रिस्पेक्टेड फाउंडिंग मेंबर, यहाँ पे जितने सारे हमारे रिस्पेक्टेड फाउंडिंग मेंबर उपस्थित हैं, मैं सभी को सादर प्रणाम करता हूँ, स्वागत करता हूँ और अभिवंदन करता हूँ। और सभी को मैं दिल से स्वागत करता हूँ। हम सभी आज एकत्रित हुए हैं, आज हर दिन की भांति फिर यहाँ पे एक बार हम आज काफी शानदार सेशन होने वाला है। काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है। जो आज का जो टॉपिक है बहुत सुंदर है, ए ट्रू पैराडिग्म शिफ्ट। तो जहां तक हम समझते हैं कि इट मीन्स, हम इसके बारे में तो बात करेंगे। सर दीपेंद्र सर आएंगे और अच्छे से काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है, बहुत शानदार सेशन होने वाला है। तो हम जहां तक इसका समझते हैं, एक सच्चा प्रतिमान बदलाव। तो जिस तरह से हम सभी ऑन पैसिव की बात करते हैं, ऑन पैसिव मैसिव है, ऑन पैसिव द फ्यूचर ऑफ इंटरनेट है, ऑन पैसिव टोटल सॉल्यूशन है, ऑन पैसिव टोटल फ्रीडम है। जिस तरह से हम सभी कहते हैं ऑन पैसिव एक न्यू एरा ऑफ इंटरनेट है। तो मतलब पूरी प्लानेट पर छाने की, जो हम सभी कहे ना कि हम पूरा रिवोल्यूशनरी हम लोग छाने वाले हैं। तो एक बदलाव, एक ट्रू बदलाव, एक सच्चा बदलाव होने जा रहा है। हम सब ऑन पैसिव के पार्ट हैं। तो बहुत शानदार सेशन होने वाला है। आज हमारे साथ बीरू सागर सर हैं, जो हमारे को होस्ट पार्टनर हैं। आज के स्पेशल गेस्ट हैं दीपेंद्र तुरनिया सर। तो हम अभिनंदन करता हूँ। यहाँ पे बहुत शानदार सेशन होने वाला है और हम सभी कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे लर्निंग एटीट्यूड के साथ बने हुए हैं। सीखने सिखाने का मंच है, हम सभी कुछ न कुछ सीखते हैं। तो इसी तरह से हम सभी यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, एक दूसरे का इंस्पिरेशन है और एक दूसरे से सीखते हैं। तो लाजवाब शानदार, मैं दो लाइनों के साथ स्वागत करता हूँ अपने आज के स्पेशल गेस्ट हमारे दीपेंद्र तुरनिया सर को। और हम सभी यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई थी उसे सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो थैंक यू एवरीवन, मोस्ट वेलकम दीपेंद्र तुरनिया सर। आपका सर, मैं हार्दिक दिल से स्वागत करता हूं सर। आप आए सर, मोस्ट वेलकम। मंच इज योर सर। थैंक यू वेरी मच विक्रम जी, थैंक यू वेरी मच। मेरी आवाज क्लियर है सभी को? यस सर। ओके, यस सर। थैंक यस। यू वेरी मच once again. Thank you very much all of you. Good afternoon, ladies and gentlemen. और थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग मी ऐसा शानदार मंच पे बुलाने के लिए आप सभी का, स्पेशली ज्योति मैम का और सभी उसकी कोर टीम का, सभी का मैं थैंक यू करता हूँ। और आज का प्रेजेंटेशन यूनिक होने वाला है, डिसरप्टिव होने वाला है। अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि एक बार लिंक और शेयर कर दीजिए, क्योंकि जिस तरह से लोगों के विचारधारा अभी जो एक डिमोटिवेशन की तरफ जा रही है, नेगेटिविटी की तरफ जा रही है, उस विचारधारा, उस नेगेटिविटी को ये कई हद तक ये प्रेजेंटेशन रोकने वाला है। आपको कम से कम एटलीस्ट मैं ये गारंटी देता हूँ कि जिसने भी आपने ब्लेसिंग किया है उसके जो भी कॉल आते हैं आपको, कब स्टार्ट होगा, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये फलाना ढिक्का, ओके।
ये ये प्रेजेंटेशन देखने के बाद वो सब कुछ कई हद तक बंद होने वाला है, ये यहाँ से मैं कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ। आज आपको रियलाइज होगा कि ऑन पैसिव आपके पास क्यों आया है, ऑन पैसिव में आप क्या हो, और ऑन पैसिव में आप किस लिए हो। ये बहुत सारे जो क्वेश्चंस का आंसर आपको मिल जाएगा इधर से। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ कि एक बार लिंक को फिर से शेयर कर दीजिए, जितने भी हो सके एक बार इधर बिठा दीजिए। आपको आपके क्वेश्चंस के जो भी आंसर्स है वो आपको मिल जाएंगे। ओके, मैंने एक प्रेजेंटेशन रेडी की है। इस प्रेजेंटेशन को आई थिंक मुझे 2.5 से 3 महीना लगा है रेडी करने के लिए। मैं एक ऐसा प्रेजेंटेशन, कुछ मेरी पुरानी प्रेजेंटेशन की झलकियां भी इसमें रहेगी। एनिमेटेड बिल्कुल नया है, ग्राफिक्स डिजाइनिंग बिल्कुल नया है। ये किस लिए कि मैं अगर 1 घंटा बोलूंगा तो आप बोर हो जाओगे, लेकिन आपके आंखों के सामने उस स्लाइड का मैं विवरण करूंगा तो आपको ऐसा लगेगा कि रियली में मैं देख रहा हूँ और सुन भी रहा हूँ। तो आपको मतलब एक विजुअलाइज होगा, आपको उसमें से कुछ सीखने को डेफिनेटली मिलेगा। दो तरह के आप सीखोगे, देख के और सुन के। इसलिए मैं ऑलवेज बिलीव करता हूँ मेरे प्रेजेंटेशन में कि मैं स्लाइड प्रेजेंट करूँ और साथ में साथ जो भी मुझे समझाना है वो मैं बोलता जाऊं। तो आज का भी प्रेजेंटेशन आई थिंक मेरी 35 स्लाइड्स है। ओके, 35 स्लाइड्स तो मीन्स ये प्रेजेंटेशन हेल्थी होने वाला है। ओके, लेंथी होने वाला है। लेंथी मतलब इतना भी नहीं, आई थिंक 1 घंटा, एक मैक्सिमम 1 से 1.25 घंटा। लेकिन ये 1 से 1.25 घंटे में आपका जो सोचने का नजरिया है, आपका जो पैराडाइम है, वो पूरे का पूरा शिफ्ट होने वाला है। ये मैं गारंटी देता हूँ इधर से। ओके, तो मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं प्रेजेंटेशन इधर से शेयर कर पाऊँ। ओके, जस्ट मिनट। क्या मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? जी हो रही है सर। Yes, yes, Dipen sir. ओके, थोड़ा हैंग रहा है, होना है नेट की वजह से। ओके, वेलकम टू द फ्यूचर। मैं अपना इंट्रो दे दूं। माई सेल्फ दीपेन थोड़िया फ्रॉम जूनागढ़, गुजरात। आई एम योर प्रेजेंटर ऑफ टुडेस इनक्रेडिबल वेबिनार। ये वेबिनार इनक्रेडिबल होने वाला है। ओके, तो वेलकम टू द फ्यूचर। सिस्टम हैंग हो रही है, जस्ट मिनट। मैं एक बार एक लैपटॉप मेरा रिस्टार्ट कर देता हूँ। गिव मी अ मोमेंट प्लीज। मैं जोड़ता हूँ आपसे कि मुझे रिस्टार्ट करना Dipen पड़ेगा sir, सिस्टम। इतने सारे टैब्स है ना, टैब्स को क्लोज कर दीजिए, एक ही टैब रखिए और वो कनेक्ट का, तो ही सही रहेगा। वही कर रहा हूँ मैं, ट्राई करता हूँ मैं। चल,
मुझे रिस्टार्ट करना पड़ेगा, मैं जुड़ता हूँ आपसे। गिव मी 2 मिनट्स, ओके? ओके सर, ओके सर। थैंक यू सर, थैंक यू एवरीवन। ज्योति मैम, आप हो यहाँ पे? ज्योति मैम, कंफर्टेबल हैं आप? यस विक्रम भाई। यस मैम, ओके, मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच एवरीवन। और आज बहुत ही यूनिक सेशन वो होने वाला है और बहुत ही फैंटास्टिक। तो हम सभी लोग अपना सीट बेल्ट बांध कर यहाँ पर बैठे हैं, सीट पर सेट होकर बैठे हैं, क्योंकि आज जो हमारे प्रेजेंटर हैं दीपेन भाई, वो बहुत ही फैंटास्टिक सेशन लेने वाले हैं। उन्होंने ऑलरेडी बोला हुआ भी है कि सभी लोग 1 घंटे कम से कम 100% दीजिएगा, क्योंकि जब हमारे प्रेजेंटर 100% देते हैं हम लोगों को, तो हमें भी यहाँ अपना 100% ही देना चाहिए। फिर रिजल्ट हमारा क्या निकल के आता है वो हमारे ही ऊपर डिपेंड रहता है। कई बार हम लोगों के क्वेश्चंस रहते हैं, तो क्वेश्चंस क्यों रहते हैं? क्योंकि हम वहां अपना 100% नहीं दे पा, 100% क्या, 5 to 10% भी नहीं देते हैं, तो इसीलिए रिजल्ट जीरो निकल के आता है। जीरो से हीरो बनने की ये जो यात्रा है ना ऑन पैसिव, तो ये हम लोगों को हीरो बना रही है जीरो से। तो हम लोगों को भी यहाँ अपना क्या देना चाहिए, बेस्ट से बेस्ट देना चाहिए, 100% देना चाहिए। फिर लोग बोलते हैं, क्वेश्चन भी आते हैं लोगों के कि अभी तक क्या हुआ, लेकिन भाई अभी तक क्या नहीं हुआ उसके बारे में नहीं सोचेंगे, क्योंकि उतनी बड़ी तो सोच ही नहीं है ना, उस लेवल के तो हम लोग हैं ही नहीं, तो हम लोग कैसे सोचेंगे? तो इसीलिए आज ये सेशन रखा गया है हमारे प्रेजेंटर दीपन भाई के द्वारा। तो आज सभी लोग अपना सीट बेल्ट बांध के रखिएगा, क्योंकि आज दिमाग की बत्ती जलने वाली है सभी लोगों की कि ये ऑन पैसिव है क्या और ये रिवैल्यूएशन ऑफ इंटरनेट। तो हम सभी लोगों को यहाँ अपना सीट बेल्ट बांध के बैठना है। और जो कि हमारे प्रेजेंटर जो इतनी मेहनत करते, इतनी मेहनत से हमारे लिए प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं, तो हमें भी तो अपना 100% देना चाहिए ना। जब तक हम 100% नहीं देंगे ना, तब तक हमें यहाँ 10 to 20% भी हमारे अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि हमारे अंदर और एक समझ लीजिए कि इस एज में हम लोग आकर यहाँ जो सीख रहे हैं ना, उसके लिए भी अपने आप को एप्रिशिएट करिए। एप्रिशिएट करने का मतलब है कि हम जब खाली होकर बैठेंगे, जब हम यहाँ कुछ सुनने के लिए बैठेंगे, समझने के लिए बैठेंगे ना, तो हम लोग यहाँ से गेन पर कर पाएंगे। यदि हम सोचेंगे कि नहीं हमें तो बहुत कुछ आता है, क्योंकि हमारे दीपन भाई ऑलरेडी टेक मैन है, टेक पर्सन है, तो सोचिए कि उनका जो भी प्रेजेंटेशन होने वाला है वो कितना यूनिक और कितना लाजवाब होने वाला है। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ। थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू सो मच विक्रम भाई, थैंक यू सो मच। और यदि आप हमारे प्रेजेंटर आ गए हो तो मोस्ट वेलकम है दीपन भाई, जो कि गुजरात की धरती से बिलोंग करते हैं, और गुजरात की धरती है ही बिजनेस का हब। सो मोस्ट वेलकम है दीपन भाई। थैंक यू वेरी मच। ज्योति मैम, पहले सबका माइक बंद करें। यहाँ पे जितेंद्र सर का माइक ओपन है, प्लीज सर माइक बंद करिए अपना। विक्रम भाई मास्टर माइक के म्यूट कर दीजिएगा, और अभी ओपन भी नहीं करना है। जब प्रेजेंटेशन खत्म हो जाएगा उसके बाद में आप मास्टर माइक ओपन करिएगा। मैं माइक बंद करता हूँ। दीपेन सर अपना माइक म्यूट कर लेंगे। अच्छा, मास्टर माइक मैं ऑफ कर दिया हूँ। Okay, thank you very much. मोस्ट वेलकम सर।
नाउ बेटा, ओके, मेरी स्क्रीन विजिबल है सबको? Yes, sir. Yes, sir. Okay, welcome to the future. Thank you very much once again. Myself, Dipen Torania from Junagadh, Gujarat, and I am your presenter of today's incredible webinar. So let's start करते हैं. On passive, a true paradigm shift. Okay, आज का मेरा ये टॉपिक है, क्या है पैराडाइम शिफ्ट? उसका हम एग्जांपल देखेंगे कि पैराडाइम किसे बोलते हैं, पैराडाइम शिफ्ट किसे बोलते हैं, और ऑन पैसिव में किस तरह से पैराडाइम शिफ्ट होने वाला है सभी का. तो देखिए, व्हाट इज पैराडाइम एंड इट्स सिग्निफिकेंस. तो एक सिंपल तरीके से पूरा वेबिनार समझाने की कोशिश करूंगा. इस पैराडाइम शिफ्ट मीन्स के an important change that happens when the usual way of thinking about or doing something is replaced by a new and different way. मतलब के एक इम्पोर्टेंट परिवर्तन, एक बदलाव तब होता है कि अब जिस चीज के बारे में सोचने या करने के सामान्य तरीके को एक नए और अलग तरीके से बदल दिया जाए. मतलब कि आपको किसी एग्जाम्पल में दो, एक स्टोरी, सिंपल सी स्टोरी में सुनाना चाहूंगा. एक राहुल, एक अंजलि. ओके, राहुल अंजलि को 3-4 नाइट से लेट नाइट बाहर देखता है. ओके, तो राहुल ने सोच लिया अंजलि के बारे में, अपने मन में एक नेगेटिव सोच बना ली अंजलि के प्रति कि ये लड़की ये है, ये लड़की कैरेक्टरलेस है. ओके, लेकिन बाद में उसको रियलिटी पता चली कि ये लड़की अंजलि जो है एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती है, वहां पे उसके शिफ्ट रहते हैं जॉब के. तो उस टाइम उसका उस वीक नाइट शिफ्ट था, तो लेट नाइट वो घर पे जाती थी. तो क्या हुआ, जब ये राहुल को पता चला कि नहीं, मैं गलत था क्योंकि मुझे रियलिटी मालूम नहीं थी, तो तब क्या हुआ, पूरा जो पैराडाइम, वो जो नजरिया था अंजलि के प्रति, वो राहुल का शिफ्ट हो गया, पैराडाइम शिफ्ट हो गया कि नहीं, मैं गलत था. उसी तरह ऑन पैसिव में कई लोग सोचते थे कि ये MLM है, ये नेटवर्क मार्केटिंग है, ये डायरेक्ट सेलिंग है, ये इन्वेस्टमेंट स्कीम है, ये मनी लॉन्ड्रिंग स्कीम है, ये पिरामिड स्कीम है, न जाने कितना 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 लोगों ने सोचा. ओके, लेकिन कई लोगों ने उसको समझा. इसमें से आप सब लोग हैं, मैं हूँ. हमने पूरा स्टडी किया, हम एंगेज रहे. हमने स्टडी करने के बाद हमको पता चला कि ऑन पैसिव जो है वो नहीं है, जो लोग सोच रहे हैं वो नहीं है. ऑन पैसिव कुछ अलग ही है. तो हमारा पूरा का पूरा पैराडाइम शिफ्ट हो गया. आज भी मैं आपका पैराडाइम, आपका जो सोचने का नजरिया है ऑन पैसिव को लेके, क्योंकि आज भी इस पैनल में जितने भी लोग बैठे हैं उसमें से कई लोगों को रियल ऑन पैसिव क्या है वो मालूम नहीं है. आज मैं बताऊंगा ऑन पैसिव क्या है, ऑन पैसिव क्यों है आपके पास, और ऑन पैसिव क्या करने जा रही है आपके लिए. तभी आपका पूरे का पूरा जो पैराडाइम शिफ्ट है, पैराडाइम है, वो शिफ्ट हो जाएगा. तो ये पूरे पैराडाइम शिफ्ट करने के लिए ऑन पैसिव रियल मायने में क्या है, उनको उसको जानना जरूरी है. जैसे राहुल ने जाना कि अंजलि क्या कर रही है, तब उसको पता चला कि रियलिटी क्या है. उसी तरह आज ऑन पैसिव क्या है मैं आपको समझाता हूं, तभी आपका पैराडाइम शिफ्ट होने वाला है. ओके, तो आगे बढ़ते हैं. About on passive. On passive is an IT industry is creating core artificial intelligence technology based on digital autonomous SaaS tools. On passive is a group of companies who have more than 50 plus AI powered digital tools. On passive provide total internet solution under one roof over 220 countries. On passive provide 100% risk free AI driven fully automated internet business platform. On passive will come with future disruptive innovation technology. ये कुछ की फीचर्स है ऑन पैसिव के बारे में.
कि हम ऑटोनॉमस SaaS टूल्स बना रहे हैं, हम टोटल इंटरनेट सॉल्यूशन के साथ आ रहे हैं, 216 कंट्रीज में आ रहे हैं और 100% रिस्क फ्री AI ड्रिवन फुल्ली ऑटोमेटेड बिजनेस है हमारा। वो आगे समझाऊंगा कि ऑटोमेशन क्या है, क्या बेनिफिट होने वाला है, आपको क्या बेनिफिट होने वाला है, आपके बिजनेस क्या काम करेगा। और ऑन पैसिव जो फ्यूचर डिस्ट्रप्टिव इनोवेशन टेक्नोलॉजी है उसके साथ आ रही है। डिस्ट्रप्टिव इनोवेशन टेक्नोलॉजी ये कई लोगों के लिए नया वर्ड होगा। तो डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी जो मार्केट में है, तो टॉप डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजीज, पहले तो बात बोल लूं कि डिस्ट्रप्टिव किसे बोलते हैं। जो मार्केट में करंट टेक्नोलॉजी होती है उसके ऊपर कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो जो करंट टेक्नोलॉजी होती है ना पूरी विध्वंस हो जाती है और नई टेक्नोलॉजी का साम्राज्य बन जाता है। सिंपल एग्जांपल में देना चाहूंगा, जियो। उससे पहले हम 3G सर्विस, जो मोबाइल सर्विस, हम 2G स्पेक्ट्रम के बाद से हम 3G जो कॉलिंग यूज करते थे उसमें जी 3G सर्विस हम डेटा यूज करते थे, जो बहुत ही महंगा डेटा आता था। आई थिंक 300 350 में पर मंथ हमको सिर्फ 1.5 GB डेटा मिलता था। उस 1.5 GB में हम पूरा मंथ चलाते थे और कई लोगों के पास तब भी स्मार्टफोन तो होता ही नहीं था, वो सिंपल नॉर्मल स्क्रीन में भी इंटरनेट यूज करते थे हम। तो बहुत फिल्टर कर करके हम इंटरनेट यूज करते थे, कंजूसाई के साथ हम इंटरनेट यूज करते थे। क्यों? क्योंकि महंगा था, हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। क्योंकि महीने का 1.5 GB हमको यूज करना था, हम MB काउंट करते थे। मैं भी यूज करता था कि आप देखता था कि आज शाम तक मैंने कितने MB यूज किए, मेरे कितनी बैलेंस है MB। ऐसे करके हम इंटरनेट यूज करते थे क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव था। लेकिन जियो ने आके क्या किया, एक 4G टेक्नोलॉजी के साथ हाई स्पीड इंटरनेट लेके आए। ओके, और बहुत ही चीप पैकेज के साथ आए। पहले तो 6 महीना 1 साल आई थिंक फ्री हमको दिया था। रोज का 1.5 GB, जो हम पहले महीने का 1.5 GB यूज करते थे, ये हम रोज का 1.5 GB यूज करने लगे। और जब ये भी मतलब एक इकोनॉमी रेंज के साथ पैकेज आया तो क्या हुआ कि पूरे का पूरा मार्केट है जिसमें एयरटेल आता था, वोडाफोन आता था, डोकोमो था, BSNL था, ओके, आइडिया था। तो पूरे का पूरा मार्केट जियो ने डिस्टर्ब कर दिया और बहुत सारे करोड़ों के फिगर में लोगों ने अपने मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी करवाई, MNP जिसे बोलते थे। तो जियो ने क्या किया, एक फ्यूचर टेक्नोलॉजी के साथ आए, 4G टेक्नोलॉजी के साथ आए, तो पूरे का पूरा मार्केट कर दिया। उसके बोलते हैं डिस्टर्ब मार्केट। तो अभी जो डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, 3D प्रिंटिंग है, ब्लॉकचेन है, वर्चुअल रियलिटी है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, 5G टेक्नोलॉजी है, क्लाउड सर्विस है और क्वांटम कंप्यूटिंग है। ये कुछ डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी है जिस, और हम ऑन पैसिव क्या करने जा रही है उसमें से, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन और क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज, इस टेक्नोलॉजी का हम भरपूर भरपूर मायने में यूज करने वाले हैं। कोर प्रिंसिपल ऑफ ऑन पैसिव, हमारी कंपनी जो एक प्रिंसिपल के साथ चल रही है, जिसके कोर प्रिंसिपल है ह्यूमैनिटी ऑफ लेटिंग वेल फॉर अर्ली बर्ड्स। जो अर्ली बर्ड्स कौन है? आप और हम, जो फाउंडिंग मेंबर है, जो पहले से जुड़े हैं। कोई 5 साल से है, कोई 4 साल से है, 3 साल से है, 2 साल से, 1 साल से, तो उसको वैल्यू दी जाएगी। वैल्यू फॉर अर्ली बर्ड्स, ट्रांसपेरेंसी। हमारे ग्रेट CEO एवरी टाइम आते हैं, जो भी कंपनी की प्रोग्रेस है वो हमारे साथ शेयर करते हैं। ऑथेंटिकेशन है, हम 100% लीगल है। और मेन जो हमारा स्लोगन है, जो हमारा एक कोर प्रिंसिपल है, करेक्शन टू करप्शन, मतलब जो करप्ट इंटरनेट है उसको हम करेक्ट करने आ रहे हैं। तो ये कुछ है हमारे कोर प्रिंसिपल्स हैं। यूनिकॉर्न, वी आर बोर्न यूनिकॉर्न। ओके, एक क्राइटेरिया रहता है कुछ इंडस्ट्रीज का, मैं दिखाऊंगा कि यूनिकॉर्न किसे बोलते हैं, सुपर यूनिकॉर्न किसे बोलते हैं, यूनिकॉर्न बनने के लिए क्या टर्नओवर होना चाहिए। ओके, तो हम अभी लॉन्च नहीं हुए और हम यूनिकॉर्न है, तो वी आर बोर्न यूनिकॉर्न। तो यूनिकॉर्न किसे कहते हैं, सुपर यूनिकॉर्न किसे कहते हैं? द टर्म ऑफ स्टार्टअप यूनिकॉर्न। एक यूनिकॉर्न कंपनी इसे बोलते हैं कि जो 10 साल के अंदर अपनी वैल्यू, अपना टर्नओवर 1 बिलियन
का करती है, मतलब कि 8,000 करंट सिनेरियो में देखें तो 8,000 करोड़ का जो टर्नओवर करती है, उस कंपनी को हम यूनिकॉर्न कंपनी बोलते हैं। और सुपर यूनिकॉर्न कंपनी किसे बोलते हैं कि उसी 10 साल के अंतराल के अंदर 100 बिलियन मतलब कि 8 लाख करोड़ का बिजनेस करती है, उसको सुपर यूनिकॉर्न इंडस्ट्रीज बोलते हैं। तो हम यूनिकॉर्न है, और ये भी स्टार्टअप में 1.28% ही स्टार्टअप यूनिकॉर्न स्टेटस हासिल कर सकती है। तो उसके लिए कंपनी लेवल से बहुत ही बड़ा विजन चाहिए, बहुत ही बड़ा डेडिकेशन चाहिए, बहुत कुछ पैरामीटर उसमें काम करते हैं, तब जाके कंपनी यूनिकॉर्न बनती है। तो आप सोच सकते हैं कि हमारी ऑन पैसिव अभी लॉन्च नहीं हुई है और हम यूनिकॉर्न है, और मुझे बिलीव है कि लॉन्च होने के बाद हम कुछ ही सालों में हम सुपर यूनिकॉर्न भी बन सकते हैं। ओके, तो मुझे प्राउड है कि मैं ऐसे इंडस्ट्रीज का मैं फाउंडिंग मेंबर हूँ जो ऑलरेडी यूनिकॉर्न है। पावर्ड बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, तो ये टेक्नोलॉजी है। ओके, ऑन पैसिव ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं की है, टेक्नोलॉजी है, लेकिन जिस तरह से ऑन पैसिव इस टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज करती है, ऐसा कोई करने वाला नहीं है। जिससे क्या बेनिफिट है, पहले समझते क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। ये एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता है, मतलब एक ह्यूमन इंटेलिजेंस ही है जो बनाने में विज्ञान को इंसानों की तरह सोच सके। मतलब एक कृत्रिम बुद्धि जो होती है, एक ह्यूमन इंटेलिजेंस एक मशीन को दी जाती है, एक टेक्नोलॉजी थ्रू, एक लैंग्वेज थ्रू, एक पाइथन लैंग्वेज थ्रू, वो उसको कोडिंग करके एक मशीन को सिखाया जाता है कि आपको ये करना है, ये करना है। बाद में वो मशीन वही काम 100% एक्यूरेसी के साथ करती है, और हम ह्यूमन से भी ज्यादा सोच सकती है। अगर वही टास्क प्रोग्राम बना के अगर ह्यूमन को दिया जाए तो वो गलती कर सकता है ह्यूमन, वो टास्क में गलती हो सकती है। लेकिन वही टास्क प्रोग्रामिंग थ्रू एक मशीन को दी जाए, बाद में वो टास्क वो मशीन 100% एक्यूरेसी और इंटेलिजेंस के साथ करेगी, उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, ये तो बहुत ही बड़ा टॉपिक है, उसमें तो 2-3 घंटे भी निकल जाता है। लेकिन आप सिंपल सिंपल मैं समझाना चाहूंगा कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी, ओके, जिसको मतलब एक कोड किया जाता है कार्य, मतलब टारगेट को अचीव करने हैं कि आपको ये करना है, आपको ये करना है। बाद में वो टेक्नोलॉजी, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो काम 100% एक्यूरेसी के साथ करती है। तो ये पाव हमारा सारा का सारा टूल्स एआई बेस्ड है, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंटीग्रेशन होने वाला है। ओके, जिसे ओ कनेक्ट में जो स्पीच टू टेक्स्ट है, स्पीच टू टेक्स्ट फीचर्स है, वो सब इंटीग्रेशन होने वाला है। तो वो सब कुछ बहुत ही जो आने वाले वक्त में आपके सामने आएगा। पावर ऑफ ऑटोमेशन, सॉरी सर, एफिशिएंसी। स्क्रीन शेयरिंग हट चुका है सर, स्क्रीन शेयरिंग हट चुका है सर। ओके, सॉरी नहीं, फॉर स्क्रीन शेयरिंग आ रहा है विक्रम सर, स्क्रीन शेयरिंग हो रहा है। आप रिफ्रेश कर आप लीजिए। रिफ्रेश आ कर रहा है, लीजिए ठीक है, please। थैंक यू सर, थैंक यू। और ऑटोमेशन, तो क्या है ऑटोमेशन? ओके, इसीलिए मैं इस बिजनेस में हूँ, इसीलिए मैं इस प्लेटफॉर्म में हूँ। एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी, एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी, कॉस्ट सेविंग 25/7 365 डेज, और स्केलेबिलिटी, रिस्क रिडक्शन। ये है कुछ पैरामीटर ऑटोमेशन का। आपकी एफिशिएंसी क्या क्षमता है, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है ऑटोमेशन में जब आपका बिजनेस जाएगा। एक्यूरेसी और कंसिस्टेंसी के साथ आपका बिजनेस चलने वाला है। उसमें से कॉस्ट सेविंग कंपनी को मिलने वाली है, मतलब उसमें जो ह्यूमन का जो लेबर कॉस्ट लगता है वो नहीं के बराबर होगा, क्योंकि ये एक एआई टेक्नोलॉजी ये रन करने वाली है, तो उसमें बहुत सारा कॉस्ट सेविंग होगा। 24/7 मतलब 24 घंटे 7 दिन चलता रहेगा, 365 आपका बिजनेस। स्केलेबिलिटी बढ़ेगी आपकी डे बाई डे बिजनेस की, और रिस्क रिडक्शन, मतलब कि जो भी रिस्क है उसको रिड्यूस करता जाएगा। ये है ब्यूटी ऑफ ऑटोमेशन, ये है पावर ऑफ ऑटोमेशन जो ऑन पैसिव यूटिलाइज करने वाली है आपको बिजनेस में। क्या होने वाला है आफ्टर
सभी को ये जानना जरूरी है कि एज ए फाउंडिंग मेंबर किस तरह से आपको बेनिफिट होने वाला है। डोमेन होस्टिंग आपको मिलने वाली है, एआई ड्रिवन वेबसाइट आपको मिलने वाली है, योर ऑनलाइन बिजनेस इन जस्ट फ्यू क्लिक में आपका ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। उसके लिए एक आपको जो चाहे आपको अपना डोमेन नेम रख सकते हो। उससे पहले जरूरी है, मैं आपके आगे बढ़ूं उसके पहले ये पेज को समझना बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। ये समझ के पूरा आपका डोमेन का जितना भी सिनेरियो है, किस तरह से होगा, कैसे होगा, ये आपको पता चल जाएगा। आई कैन को समझना जरूरी है। क्यों समझना जरूरी है मैं बताता हूँ आपको। एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर एजेंट नेम्स एंड नंबर्स। ओके, आईकेन का रोल क्या है इंटरनेट इंडस्ट्रीज में, उसके पर्पस क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी एड्रेस स्पेस एलोकेशन, प्रोटोकॉल पैरामीटर असाइन करना, डोमेन नेम सिस्टम जिसको डीएनएस बोलते हैं उसको मैनेज करना, और उसके रूट नेम को रूट सर्वर सिस्टम को मैनेजमेंट फंक्शन करना। ओके, तो मैं समझाना चाहूंगा इसके बारे में। एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। ओके, उसके फाउंडर है मिस्टर डेसन और माइकल रॉबर्ट्स, और 30 सितंबर 1998 का इसका एस्टेब्लिश हुआ है। इसका हेडक्वार्टर है लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट्स। और आईकेन को हमने ऑथोराइज किया है ऑन पैसिव को। क्यों ऑथोराइज किया है? पहली बात तो एक आईकेन का करता क्या है, उसका रोल क्या है। जो आपके आईपी एड्रेसेस होते हैं ना, ओके, सपोज मेरा लैपटॉप है, मेरा आईपी एड्रेसेस है, ओके, मेरी वेबसाइट है, तो ये जो रूट नंबर आपको दिए जाते हैं, पहले जो आपकी वेबसाइट बनती है ना, उसको रूट एक नंबर दिया जाता है, उसको नेम के साथ, मतलब अगर मेरा रूट नंबर है 560303, ओके, ये मेरा रूट नंबर है, तो ये किसी को याद नहीं रहेगा। ओके, अगर मैं आपको दूं कि ये मेरा रूट नंबर है, ये खोलोगे तो मेरी वेबसाइट खुलेगी, तो आपको नंबर याद रखना बहुत मुश्किल है, आपको लिखना पड़ेगा, आपको मेमोराइज करने, क्योंकि नंबर अलग अलग रहते हैं। तो इस नंबर को अगर मैं रिप्लेस कर दूं मेरे नेम के साथ dependtech.com, ओके, तो इजीली याद रहेगा, सबको याद रहेगा। तो जो ये रूट नंबर है उसको नेम के साथ असाइन करना, ये आईकैन करती है। ओके, तो डोमेन नेम मिल गया सबको, ब्रांड नेम मिल गया, dependtech.com सबको याद रह गया। तो ये काम है। और डीएनएस को मेंटेन करना है, जो डोमेन नेम सर्विसेज है उसको मेंटेन करना है। और ये जो रहता है ना, ये जो डेटाबेस रहता है ना आईकैन का, जिसकी सिक्योरिटी रहती है ना, सिक्योरिटी, ये जानने लायक है आपको। इसके डेटाबेस की 7 कीज रहती है अलग अलग पर्सन के पास, मतलब 7 पर्सन के पास उसकी कीज रहती है, जिसको बोलते हैं हम इनक्रप्शन कीज बोलते हैं। 7 पीपल्स के पास रहती है, और उसकी रिकवरी 7 कीज रहती है। तो 7% और हो गए, तो ये 14% के पास इसकी डेटाबेस की कीज रहती है। और साल में ये लोग 4 बार इकट्ठा होते हैं, और जिसको बोलते हैं की रिप्लेसमेंट सेरेमनी। तो ये सब जो भी कीज उसको दी जाती है, 14 के 14, जो 7+7 रिकवरी कीज, उसको नई कीज दी जाती है रिप्लेस करके, सिक्योरिटी पर्पस के लिए। ओके, साल में 4 बार, और अपने अपने कंट्रीज वो चले जाते हैं। इतनी हाई सिक्योरिटी रहती है उसके डेटाबेस की। और इसकी सिक्योरिटी, जो फिजिकल सिक्योरिटी रहती है ना, वो जो भी उसके सर्वर्स है रहते हैं, वहाँ एफबीए और सीआईए जैसी सिक्योरिटी रहती है। तो रियल मायने में ये बोलना चाहूंगा कि इंटरनेट की जो भाग दौड़ है ना, जो भी डोमेन नेम पूरी दुनिया में चल रहे हैं, जो भी .com है, .ai है, .in है, .net है, .org है, .in है, जो भी भाग दौड़ है पूरी इंटरनेट की, वो सभी सभी ये आईकैन संभालती है। ओके, इसमें सब आ गया। लोग GoDaddy से वेबसाइट लेते हैं तो उसको भी ऑथोराइज किया है आईकैन ने, होस्टिंग को ऑथोराइज किया है आईकैन ने, बिग रॉक जो भी आपको डोमेन नेम देता है उसको दिया है, ऑथोराइज किया है आईकैन ने। ब्लिग होस्ट है, ड्रीम होस्ट है, और नाउ इन फ्यूचर और डोमेन को ऑथोराइज किया है आईकैन ने।
तो इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ तो देखा होगा ऑन पैसिव ने अपने अपने और डोमेन पे, तब जाके हमको ऑथोराइज किया है। ओके, बहुत जरूरी है आई कैन को समझना। ओके, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। एआई क्लाउड कंप्यूटिंग, अभी ये भी समझना जरूरी है कि क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज को क्या है। आज आप जो जीमेल यूज कर रहे हो, गूगल फोटो यूज कर रहे हो, गूगल ड्राइव यूज कर रहे हो, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव यूज कर रहे हो, और ओटीटी प्लेटफॉर्म कई लोग देख रहे होंगे अपने मोबाइल में, अपने स्मार्ट टीवीज में। नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजोन प्राइम वीडियो है, जी5 है, सोनी लिव है, हॉटस्टार है, जो अभी मैचेस वर्ल्ड कप चल रहा है हमारा। तो ये सब क्या है, ये सब 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 क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज है। लाइव एग्जांपल में दिखाना चाहूंगा आपको। ये जो आप मेरा प्रेजेंटेशन देख रहे हो, ये मेरे लैपटॉप में सेव नहीं है। ओके, ये कैनवा का वेबसाइट है, और डायरेक्टली मैं कैनवा के क्लाउड सर्वर से आपको मैं ये प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, डायरेक्ट क्लाउड सर्वर से ऑनलाइन। ओके, ये लाइव एग्जांपल है आपके सामने। क्यों जरूरत पड़ी, ये भी एक डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी है क्लाउड कंप्यूटिंग। देखिए, पहले जब कंप्यूटर का आविष्कार हुआ तो हम डेटा सेव करते थे, एक 14 MB का, आई थिंक 14 MB ही होगा, एक फ्लॉपी ड्राइव रहता था हमारा, हम फ्लॉपीज यूज करते थे। उसमें हम कुछ भी काम करते थे, वो डेटा सेव करते थे। ये फ्लॉपी को इधर से कॉपी पेस्ट करके डेटा हम दूसरे कंप्यूटर में उसको डालते थे। लेकिन टेक्नोलॉजी बड़ी, काम बड़ा, डेटा का स्पेस बढ़ाने के लिए हमको इक्विपमेंट की जरूरत पड़ी, हमको टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ी। उसके बाद आया स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाने के लिए हमारे पास सीडी ड्राइव आया। सीडी ड्राइव में हम पहले बर्न करते थे डेटा, बैकअप लेते थे हमारे कंप्यूटर्स का, डेली का काम का, ऑफिस का। बाद में डीवीडी आया, उसमें भी कैपेसिटी बढ़ानी पड़ी हमको, क्योंकि पहले 700 MB का सीडी ड्राइव आता था, वो भी कम पड़ते थे। ओके, तो हमने कैपेसिटी बढ़ाई, टेक्नोलॉजी बिल्ड हुई, हम डीवीडी आए कि डीवीडी में 1 TB तक हम जाए, 4 TB तक भी हम डीवीडी में सेव करते थे। लेकिन जैसे जैसे कंप्यूटर बिजनेस बढ़ा, हमारे ऑफिस बढ़े, हमारे कंप्यूटर बढ़े, तो हमने सर्वर डाले। ओके, छोटा सर्वर रहता था एक रूम में, ओके, उसको कनेक्ट करते थे हम, उसमें सेव रहता था डेटा हमारा। लेकिन उसमें भी बहुत एक्सपेंसिव रहता था वो, उसको मैनेज करना, उसके एक्सपेंसिव, उसके पेरिफेरल के एक्सपेंसिव। तो जब एम्प्लॉय बढ़ते गए, ऑफिस की लैपटॉप्स कंप्यूटर की फिगर बढ़ते गए, तो हमको और सर्विसेज की जरूरत पड़ने लगी। तो हम बिग सर्वर लेने लगे, लेकिन वो भी एक्सपेंसिव रहता था। बाद में एक टेक्नोलॉजी बिल्ड हुई, क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज। ओके, आप उधर से आप रेंट पे सर्विसेज ले सकते हो चीप रेंज पे, जो इंटरनेट थ्रू रहता था। ओके, ये ऑन डिमांड सर्विसेज रहती है थ्रू इंटरनेट, क्लाउड सर्विसेज की कंप्यूटिंग की। आपने लॉगिन पासवर्ड डाला, उधर से आप एंगेज हो जाते थे उस क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज से। वहां से आप कुछ भी कर सकते थे, अपने डेटा सेव करते थे, तो पूरा आपका पूरा क्लाउड सर्विस में सेव रहता था। तो आपका टाइम बच गया, आपका एक्सपेंसिस बच गया, और जितना आप डेटा, जितना स्पेस आप यूज करना चाहते थे, उस तरह का आपको स्पेस मिल गया। उस टाइप के आपको रेंट पे करने पड़ते थे। तो ये बहुत ही कन्वीनियंट रहता था क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज। ओके, और आज पूरी दुनिया क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज यूज कर रही है। तो हमारा पूरा का पूरा अभी ओ कनेक्ट जो क्लाउड सर्विसेज में ही चल रहा है अभी। आप और हम जो भी ये ओ कनेक्ट में है, ये पूरे का पूरा क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस से यूज कर रहे हैं। ओके, तो क्लियर हो गया क्लाउड कंप्यूटिंग किसे बोलते हैं। अभी एक क्वेश्चन और होगा कि डेटा सेंटर और क्लाउड सर्विसेज कंप्यूटिंग में डिफरेंस क्या है। जस्ट मिनट में जरा पानी पी ले रहा हूँ। हमारा एआई डेटा सेंटर, लोग सोच रहे हैं डेटा सेंटर है तो ये क्लाउड सर्विसेज क्या है। सिंपल वे में समझाना चाहूंगा कि डेटा सेंटर मतलब एक बड़ा 5 स्टार होटल। ओके, भी मुझे पूरे का पूरा डेटा सेंटर किसी को जरूरत नहीं पड़ेगी, भाई मुझे छोटा चाहिए, छोटा सा सर्विसेज, जिसके मेरी एक कंपनी है जिसमें 100 एम्प्लॉय है, मेरे 100 कंप्यूटर है। ओके, तो मुझे बहुत जरूरत नहीं है डेटा की, स्पेस की। तो मैं लूंगा इस कंप्यूटर का, इस सर्विस डेटा सेंटर का एक छोटा सा पार्ट में हायर करूंगा रेंट पे। ओके, तो क्या हो गया कि
एक डेटा सेंटर एक बहुत ही बड़ा होटल है और मुझे होटल में एक रूम चाहिए, बराबर, 1 महीने के लिए। तो मैं छोटा सा रूम लूंगा, उसके जो भी रेंट है वो मैं पे करूंगा। तो ये क्लाउड डेटा सेंटर एक बड़ा होटल है और मुझे चाहिए एक छोटा सा रूम। ओके, तो मैंने रूम ले लिया एज ए क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज, और जिसका मैं एक सिंगल रूम का मैं पे कर रहा हूँ एवरी मंथ या एवरी 6 मंथ या एवरी ईयर। तो ये है डेटा सेंटर और क्लाउड सर्विसिंग। आज पूरे का पूरा हमारा जो डेटा सेंटर है वो बन रहा है। इन फ्यूचर में हमारा हम भी किसी को रूम भाड़े पे दे सकते हैं, वहां से भी आपको बहुत बड़ी इनकम होने वाली है। मैं एग्जांपल दूंगा डेटा सेंटर के बारे में कि जो नेटफ्लिक्स है, नेटफ्लिक्स आज यूनिकॉर्न इंडस्ट्रीज है। ओके, लेकिन उसके पास अपना डेटा सेंटर नहीं है। वो क्या कर रही है, अमेज़न वेब सर्वर है जो है डेटा सेंटर है, वहां का एक छोटा सा क्लाउड कंप्यूटिंग यूज कर रही है नेटफ्लिक्स। उसका तगड़ा रेंट एवरी मंथ नेटफ्लिक्स अमेज़न को पे कर रही है। ओके, तो आप सोच सकते हो कि एक यूनिकॉर्न इंडस्ट्रीज बहुत ही बड़ा एक रेंट पे कर रही है एक अमेज़न को। तो इन फ्यूचर में हमारा भी डेटा सेंटर बनने वाला है, तो हम भी एक डेटा सेंटर इंडस्ट्रीज में आने वाले हैं। वहां से भी हम कई सारी आईटी इंडस्ट्रीज को अपना क्लाउड सर्विसिंग हम रेंट पे देने वाले हैं। तो वहां से भी एक ये भी एक वन टाइप ऑफ इनकम होने वाली है ऑन पैसिव, और वो भी इनकम वो बड़ी इनकम होगी, ह्यूज इनकम होगी। नहीं, तो क्लियर है कि डेटा सेंटर क्या है, क्लाउड सर्विसिंग क्या है। आगे बढ़ते हैं। आफ्टर डोमेन नेम, आफ्टर वेब डिजाइनिंग, जो भी आपका वेबसाइट बनने वाला है, वहां पे क्या होगा, जो भी आप परचेस करोगे अपना टूल्स, जो हमें ऑर्गेनिक परचेस किया है, जब भी वो ट्रैकर बाद में आने वाला, वो सब टूल्स आपके डोमेन नेम में आपके वेबसाइट में स्टैंड किए जाएंगे। और बाद में जो प्रोग्राम चलने वाला है जिसको बोलते हैं हम कैटमो। अंडरस्टैंड द कैटमो, क्या है कैटमो? पहले सी डिफाइन करता है टोटल कंप्यूटिंग सर्विसेज, मतलब का कंप्लीट डिजिटल सॉल्यूशन। हम जो डिजिटल सॉल्यूशन के साथ आने वाले हैं, ये सारे के सारे टूल्स आपको मिलने वाला है जो डिसरप्ट होने वाला है मार्केट को। ओ कनेक्ट है, ओ ट्रैकर है, ओ स्टाफ है, ओ क्रिएट, ओ चेक कैप्चर, ओ ब्लेज, ओ पोस्ट, ओ मेल, ओ हायर, ओ अकेडमी, ओ लीड, ओ वॉलेट, ओ वर्चुअल, ओ काउंटिंग, ओ ट्रेन, ओ शॉप, ओ नेट, ओ डोमेन, ओ मार्ट, बहुत सारे टूल्स अपकमिंग जो है, ये टोटल कंप्लीट डिजिटल सॉल्यूशन है हमारे पास। देन ए, ऑटोमेटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई विल रन योर होल बिजनेस ऑन ऑटोमेशन। पूरा का पूरा आपका बिजनेस है, जो मैंने बोला है, जिसके लिए मैं इस बिजनेस में हूँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑटोमेटेड। आपका पूरा का पूरा 365 24/7 आपका बिजनेस ऑटोमेशन में जाने वाला है, जो जिसमें आपकी वेबसाइट में ऑटोमेशन एडवर्टाइजमेंट होने वाली है, ऑटोमेटेड मार्केटिंग होने वाली है, ऑटोमेशन लीड जनरेशन होने वाली है, ऑटोमेशन रिक्रूटिंग होने वाली है, ऑटोमेशन यूजर बिल्डिंग होने वाला है, ऑटोमेशन, यस, एनी बिजनेस, एनी अपॉर्चुनिटी, एवरीथिंग इन ऑटोमेशन। इन फ्यूचर में हम अभी डिजिटल टूल्स में हैं, हम फिजिकल टूल्स में आने वाले हैं। जितने भी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलने वाली है इन फ्यूचर में ऑन पैसिव में, वो सब कुछ ऑटोमेशन में जाने वाला है। आप सोते रहोगे, आपका बिजनेस चलता रहेगा, आपकी वेबसाइट चलती रहेगी, आपको हमारा SaaS प्रोडक्ट है, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, जिसमें आपको 25% कमीशन मिलने वाला है, वो ह्यूज होने वाला है। तो ये पूरे का पूरा बिजनेस आपका ऑटोमेशन में जाने वाला है। ये है ब्यूटी ऑफ ऑटोमेशन। टारगेटेड, जो टी डिफाइन करता है, टारगेटेड वर्ल्ड वाइड वेब ट्रैफिक फॉर ऑल सेक्टर्स में से आपको यूजर्स मिलने वाले हैं। हेल्थ केयर सेक्टर ले लो, बैंकिंग सेक्टर, ई कॉमर्स सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, कम्युनिकेशन सेक्टर, मार्केटिंग सेक्टर, कोई भी सेक्टर छूट नहीं रहेगा। वहां से आपको टारगेट ट्रैफिक मिलने वाला है, और ये ट्रैफिक ह्यूज 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 होने वाला है। ओके, तो वहां से आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी, आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी स्टार्ट होने वाली है।
लास्ट में MO है कैटमो का, रेसिडुअल इनकम फॉर लाइफ टाइम। मैंने बोला ना कि SaaS प्रोडक्ट है हमारा, 24% कमीशन आपको मिलने वाला है। ट्रैफिक कहाँ कहाँ से मिलने वाला है मैं आपको बताया। SaaS प्रोडक्ट है हमारी, ओके, जो सब्सक्रिप्शन बेस्ड है, जो मंथ बाय मंथ सब्सक्रिप्शन पे करना पड़ रहा है। मैं भी आज कैनवा का मंथली सब्सक्रिप्शन यूज कर रहा हूँ मैं, ओके। लेकिन मुझे कुछ बेनिफिट नहीं है, लेकिन इस बिजनेस में आप हो, ओके, लोग आपका टूल्स यूज करेंगे, महीने के महीने सब्सक्रिप्शन रिन्यू करेंगे, और जितने भी टाइम वो सब्सक्रिप्शन रिन्यू करेगा 25% कमीशन आपको मिलने वाला है। तो वो ट्रैफिक आपका यूज होने वाला है, जिसमें से 25% आईटी इंडस्ट्रीज में, मैं आईटी इंडस्ट्रीज में पिछले 23 सालों से हूँ आईटी में, ओके। लेकिन आज तक मैंने इतना ह्यूज कमीशन, ओके, आईटी टूल्स में मैंने नहीं देखा। 25% बहुत ही बड़ा है, ओके। ये भी बढ़ सकता है, आई थिंक बढ़ सकता है। तो वहां से आपको ह्यूज 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 कमीशन जनरेट होने वाला है, ओके। तो वहां से आपकी रेसिडुअल इनकम मिलने वाली है। और जिस पर्पज से आप ऑन पैसिव में आए हो, व्हाट डू यू वांट फ्रॉम दिस ऑन पैसिव, ओके, वो सब कुछ यहाँ से आपको मिलने वाला है। आपको एक अनदर इनकम मिलने वाली है, लुकिंग फॉर द अनदर वे ऑफ इनकम, लुकिंग फॉर सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस। आपका बिजनेस कुछ है, वो ट्रेडिशनल बिजनेस जो भी है, वो प्रॉब्लम में चल रहा है, उसका सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है। आपकी हाउस लोन है, ये बहुत ही सरदर्द वाली जो हाउस लोन रहती है ना, वो ड्रीम हर एक लेडीज का, हर एक वाइफ का वो ड्रीम रहता है। लेकिन लोन पे लिया हुआ हाउस लोन है बहुत ही बड़ा अप्रोच, जब उसकी ईएमआई आती है ना, वो बहुत ही हेडेक वाली रहती है, ओके। तो वो बहुत बड़ा ड्रीम रहता है सभी लोगों का, काश मुझे एक एक्स्ट्रा इनकम हो जाए, जिसके मैं मेरे घर की या कार की या स्कूटर की ईएमआई पे कर पाऊँ। कई लोगों के मुंह से मैंने ये सुना है, फोन पैसे से इतनी इनकम हो जाए कि मुझे ईएमआई निकल जाए तो ठीक है, ओके। तो एक हाउस लोन है, वो भी आपको आपका ड्रीम हो सकता है। चाइल्ड की बेटर एजुकेशन के लिए आप आए हो, तो वहां से आप यहाँ से मिल सकता है। आपके पास इनफ मनी है, लेकिन क्वालिटी टाइम चाहिए आपको, आप डेट फ्री कर्ज मुक्त लाइफ जीना चाहते हो, ये मिलेगा आपको। यू वांट हैव रेसिडुअल इनकम, आपको रेसिडुअल इनकम चाहिए, ये यहाँ से मिलने वाली। फाइनेंशियल सिक्योरिटी आपको चाहिए, ये इस कैटमो प्रोग्राम से आपको मिलने वाला है। और आप जॉब से कंटाल गए हो, ओके, तो वो जॉब रिप्लेस करनी है, ओके, तो यहाँ से आपको मिलने वाला है जो कुछ भी आप चाहते हो ऑन पैसिव से, ओके। ये मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा रहा हूँ, प्रैक्टिकली ये होने वाला है सब कुछ, ओके, यहाँ से आपको मिलने वाला है। फ्यूचर इज हियर। आफ्टर जब आप ये स्मूथ सब चलने स्टार्ट होगा ना, द फ्यूचर इज हियर। और सिस्टम इज एफर्टलेस, आपको कुछ एफर्ट नहीं करना है। बिल्ड योर कस्टमर, ग्रो योर बिजनेस वर्ल्ड वाइड, पूरा वर्ल्ड वाइड आपका बिजनेस बिल्ड होने वाला है, ओके। आपको कहाँ कहाँ से यूजर्स आपको मिलने वाला है, आपको पता नहीं है। आप सोते रहोगे, सुबह देखोगे कि आपको यूजर्स मिल गए, 50 यूजर्स मिल गए, 40 यूजर्स मिल गए। कोई इंडोनेशिया से है, कोई सिंगापुर से है, कोई यूके से है, कहाँ से आपको यूजर्स ऑटोमेशन में आपको मिलने वाला है, आपको मालूम नहीं है, ओके। ग्रो योर वर्ल्ड वाइड बिजनेस, प्रोवाइड अनलिमिटेड रोटेटर्स, डेली फ्रेश वेबसाइट आपको मिलने वाली है, जो आपको आपकी वेबसाइट बनेगी, वो डेली की डेली उसके जो ग्राफिक्स है, उसके जो यूजर इंटरफेस है, वो हाई डेफिनेशन के साथ चेंजेस होते रहेंगे, ओके। डेस्टिनेशन पेजेस उसके चेंज होते रहेंगे, सिमलेस रिव्यूज आपको मिलते रहेंगे, और रिव्यूज के साथ वो कंपनी कन्वर्ट करेगी यूजर्स में, और जॉइस फॉर यू डेली बेसिस के। तो ये सब कुछ प्रोग्राम में शामिल है। द फ्यूचर इज हियर। डिस्ट्रप्टिव मार्केटिंग, कैंपेनिंग एंड पार्टनरशिप। आज तक हमने क्या किया है, जब से आई थिंक 30 मार्च डेट थी, ओके, तब से हमारा जो मार्केटिंग कैंपेनिंग चालू हुआ है 2022 से। क्या क्या हमने किया है, पहली बात तो है कि MSC वर्ल्ड वाइड मार्केटिंग कैंपेनिंग है स्टार्टेड फ्रॉम दुबई। दुबई से हमने एक मार्केटिंग कैंपेनिंग की है। और हमारी जो कॉर्पोरेट ऑफिस है द बुर्ज खलीफा में, हमारे 134 फ्लोर और 151 फ्लोर पे
हमारा पूरा का पूरा फ्लोर हमारी ऑफिस रेंट पे नहीं लिया है, हमने ओन किया है, ये हमने खरीदा है। ओके, तब मुझे रियलाइज हुआ, एक प्राउड फील हुआ कि हमारा जो स्टार्टअप बुर्ज खलीफा से है, तो हमारा टॉप कहाँ पे हो। आप सोच सकते हो कि आप गूगल कर सकते हो कि एक बुर्ज खलीफा में स्क्वायर फीट रेंट का और ओन परचेस करने का क्या प्राइस है। तो वहां पे हमने स्टार्ट किया है, डिसरप्टिव मार्केटिंग कैंपेनिंग की है पूरे दुबई में, पूरे यूएई में। बुर्ज खलीफा में हमने लेजर शोज किए, हमने पूरे के पूरे दुबई सिटीज में मार्केटिंग की, दुबई मॉल में मार्केटिंग मार्केटिंग की, ज़ईद रोड पे हमने मार्केटिंग की। एक डिजिटल स्क्रीन छूटा नहीं था, जहाँ आफ्टर एवरी 5 मिनट हमारा मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग हमने प्ले नहीं किया हो। ओके, बहुत सारे मतलब प्लेसेस थे जहाँ पे हमने मार्केटिंग की। ऐसी डिस्ट्रप्टिव मार्केटिंग कैंपेनिंग आज तक मैंने नहीं देखी। ये क्यों किया? क्योंकि हम दिखाना चाहते थे इंटरनेट इंडस्ट्रीज को कि वी आर टेक जायंट। क्योंकि ऑलरेडी इंटरनेट वर्ल्ड में बहुत ही बड़े बड़े शार्क बैठे हैं, बड़ी बड़ी डॉल्फिन्स है। ओके, ये शार्क को दिखाना है कि हम भी आ चुके हैं, हम यहाँ पीनट बटर बेचने नहीं आए हैं, हम यहाँ हम बिग टेक जायंट कंपनी है और हम यहाँ स्टेबल होने आए हैं, हम यहाँ स्थायी होने आए हैं। ये सब कुछ करके हमने दिखा दिया है। ये 2 साल में जिस तरह की मार्केटिंग कैंपेन की है कि आज ऑन पैसिव कोई नाम का मोहताज नहीं है। लोग सर्च कर रहे हैं, वो लोग गूगल कर रहे हैं। आज आज नंबर 1 कीवर्ड्स है व्हाट इज ऑन पैसिव, गूगल में सर्च करने वाला एक कीवर्ड्स है अबाउट ऑन पैसिव, व्हाट इज ऑन पैसिव। ओके, तो इस तरह का मार्केटिंग कैंपेनिंग ऑलरेडी हमने कर दिया है। वी आर लोकेटेड है, हमारा हैदराबाद में टेक ऑफिस है हमारा, जिसको हम आईटी हब बोलते हैं। हम सिंगापुर में है, हम यूनाइटेड स्टेट में है, हम यूएई में है, हम इजिप्ट में है और कमिंग अब हम अबू धाबी और बांग्लादेश में आने वाले हैं। कंज्यूम मार्केटिंग हमने बात की और हमने टाइप्स किए हैं, लेजर शोज किए हैं, दुबई सिटी मार्केटिंग की है, बेस्ट मोमेंट के साथ हमने टाइप किया है, बीइंग स्पोर्ट्स के साथ हमने टाइप किया था जब फीफा वर्ल्ड कप चल रहा था। जो बीइंग स्पोर्ट एक लाइव स्ट्रीमिंग चैनल थी जिसके आई थिंक 3.5 बिलियन यूजर्स थे तब के समय, तो मोस्ट ऑफ सॉकर्स के मैचेस लाइव स्ट्रीम करती थी। वहां पे हमने एडवर्टाइजमेंट चलाई, वहां से भी हमने बूस्ट मिला था, एक बहुत ही बड़ा मोमेंट मिला था हमको वहां से। उसको सुपर कार मजलिस है, सुपर कार मजलिस क्या है? एक बिलियनियर सुपर कार ओनर का एक क्लब है, उसके साथ हमने टाई अप्स किए हैं। ओके, एक्टिव अवार्ड्स के साथ हमने टाई अप किया है, यूट्यूब कंटेंट्स हमने किए हैं दो दो, सिस्को सर्टिफिकेशन हमने किया है। ये भी समझने वाली बात है, सिस्को क्या है। ओके, तो सिस्को एक अमेरिकन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है जिसका एस्टेब्लिश 1984 में हुआ था। लियोनार्डो बोसाक एंड सैंडी लर्नर ने इसका एक उसके फाउंडिंग मेंबर है। उसके जो ये दोनों मित्रों ने एक डेटा साइंटिस्ट है, ओके, दोनों कंप्यूटर साइंस है साइंटिस्ट है, जिसने सिस्को एक कंपनी बनाई थी। तो उसका हेडक्वार्टर सैन जोस कैलिफोर्निया में है। मोस्ट ऑफ क्या करती है, क्योंकि मैंने सिस्को के पेरिफेरल्स मैंने यूज किया है, हाँ, जिस समय में स्टडी कर रहा था। ये सेल्स करती है नेटवर्किंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर को। सिस्को का खुद का एआई ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल्स है खुद का, जिसका नाम है वेब एक्स जो सिस्को का टूल्स है। तो कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स के में डील करती है पूरे वर्ल्ड वाइड में, और हाई टेक्नोलॉजी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जिसकी सर्विसेज में आता है डोमेन सिक्योरिटी आती है, उसमें एनर्जी मैनेजमेंट सर्विसेज आती है उसमें। ओके, और ये पायोनियर है, ये पायोनियर मतलब इसने शोध की है, ये पायोनियर है लैन, LAN मतलब है लोकल एरिया नेटवर्क। ओके, जो पहले जो क्लाउड कंप्यूटिंग नहीं था, मैंने बात की ना, तो पहले हम एक लोकल एरिया नेटवर्क में हमारे पूरे ऑफिस के कंप्यूटर्स जोड़ते थे एक सर्वर के साथ। तो जो लैन का जो स्विच रहता है ना, उसमें स्विचेस रहता था, कोई 5 कंप्यूटर का रहता था स्विचेस, कोई 10 कंप्यूटर का रहता था, कोई 50 कंप्यूटर का रहता था। ओके, तो पूरा का पूरा ऑफिस जो एक सर्वर के साथ जोड़ते थे ना, तो उसके स्विचेस रहते थे, वो स्विच सिस्को का रहता था।
मोस्ट ऑफ पूरे का पूरा, जब भी मैं अहमदाबाद में स्टडी करता था और मैं जॉब भी करता था, जितने भी मैं आईटी कंपनी के मैंने विजिट की है जो कंप्यूटर यूज करते थे, ओके, जिसमें मैं आईबीएम का भी मैं विजिट किया था, जो आईबीएम का ऑफिस था, जो उसके एम्प्लॉय सब लोग कनेक्ट होते थे, तो वहां जब मैं सर्विसेज में जाता था तो मैंने देखा था कि वो लोग भी सिस्को का पेरिफेरल्स यूज करते थे। तो बहुत ही बड़ी कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है सिस्को। उसने बहुत बड़ी है, बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत पुरानी है सिस्को। उसने भी ऑन पैसिव को सर्टिफाइड किया है, सर्टिफिकेशन दिया है। ओके, तो वहां से एक बहुत ही बड़ा, एक बहुत ही प्राउड फील की बात है ये। मेट्रो स्टेशन हमने हायर किया है, जो दुबई अथॉरिटी, जो रोड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है, उसका हमने टाइप किया है। 10 साल के लिए हमने मेट्रो स्टेशन हायर किया है, फिर उसका नाम हो गया ऑन पैसिव मेट्रो स्टेशन। जाइटेस्ट ग्लोबल हमने किया है, जिसमें हम बहुत ही टॉप रैंक पे आए हैं। ओके, तो जाइटेस्ट ग्लोबल किया है, वो भी आपको समझना पड़ेगा। यूएई इंडिया बिजनेस राउंड टेबल हमने किया है, दुबई पुलिस के साथ पार्टनरशिप की है, एआई क्लाउड कंप्यूटिंग हमने डन किया है, और हमने टी हब के साथ जो इंडिया में हैदराबाद में है उसके साथ टाइप किया है। ये कुछ बड़े बड़े टाइप्स है। अभी आपको पता नहीं चलेगा ये टाइप को किया, लेकिन आपको अभी को मालूम नहीं है इसका रिजल्ट, इसका जो बूम, उसका जो ब्लास्ट होने वाला है ना, ये आफ्टर लॉन्चिंग होने वाला है। जब हम चल पड़ेंगे ना, ओके, तब आपको पता चलेगा कि ये सब क्यों किया। ओके, तब आपको रियलाइज हुआ कि ये किया, हाँ इसलिए ये किया है। ओके, तो हमारे एस कुमार सर बहुत ही बड़े विजनरी है, वो एडवांस में चलते हैं। हमारी सोच बंद, हमारी सोच खलास होती है ना, तब ये सोचना चालू करते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। फ्यूचर रिवॉल्यूशन, ओके, मैंने सब कुछ बताया। ओके, वी आर रियल गेम चेंजर, हम रियल गेम चेंजिंग करने आ रहे हैं। ओके, वी आर फ्यूचर रिवॉल्यूशन, बहुत ही बड़ा परिवर्तन लाने आ रहे हैं हम इंटरनेट में। क्यों? टारगेट है 7+ बिलियन इंटरनेट यूजर्स, समझ लीजिए ये बात। ऑन पैसिव एस्ट्रोफारा का विजन है कि जितने भी इंटरनेट यूजर्स है उसको हम टच करें, उसकी हम सर्विस दें, वो सारे के सारे हमारे इकोसिस्टम में आए। करप्ट इंटरनेट को हम करेक्ट करना है। ओके, करप्ट इंटरनेट चल रहा है ना, उसको हम करेक्ट करना है, और सॉल्व ए रियल इश्यू ऑफ इंटरनेट। अभी इंटरनेट में बहुत प्रॉब्लम है। ओके, उसकी जो इश्यूज है वो हम सॉल्व करने आ रहे हैं। बिजनेस, आफ्टर ऑल ये बिजनेस है। ओके, प्रॉफिटेबल बिजनेस के पैरामीटर्स क्या होते हैं वो देख लेते हैं। हमने कर लिया है, ये पैरामीटर्स अचीव हमने कर लिए ऑलरेडी। जो एक कंपनी को सक्सेसफुल होने के लिए वो मार्केटिंग कैंपेनिंग जरूरी है, तो वो भी हमने कर लिया। प्रोडक्ट एफिशिएंसी होनी चाहिए, जो प्रोडक्ट जिस जिस पर्पज से प्रोडक्ट बनाई है उसमें 100% एफिशिएंसी रहनी चाहिए। जैसे कि हमारा ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल्स हमने बनाया है, तो इसमें हमने क्या टच किया कि हमने एआई इसमें इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं। ओके, वो भी एक ओवर मार्केट वैल्यू के साथ, मतलब जो भी इतने फीचर्स लोडेड के साथ हम मार्केट में आएंगे, तो जिसका जो प्राइस रहने वाला है ना, वो बहुत ही कम रहने वाला है। अभी आप सोचते हैं कि 10,000 रूम का ये प्लेटफॉर्म है हमारा। ओके, अभी 10,000 एंटरप्राइज रूम का जब जूम में आप सर्च करोगे ना, तो आई थिंक $6,400 का वो पैकेज है। तो हम कितने में आ रहे हैं? आई थिंक 250 या $300। ओके, तो ओवर मार्केट मार्केट वैल्यू हम हर एक टूल्स में देने जा रहे हैं मार्केट को। कस्टमर ऑन डिमांड, कस्टमर की जो डिमांड है, कस्टमर क्या चाहता है इंटरनेट में, कौन सा टूल्स चाहता है, वो हम प्रोवाइड करने वाले हैं। और पूरे का पूरा बिजनेस ऑटोमेशन में जाने वाला है। ये कुछ पैरामीटर है, ये सब कुछ ऑलरेडी हमने डन कर दिया है। बिजनेस रन योर एआई ऑटोमेशन। वी आर मैसिव, हम आज बहुत ही बड़े टेक जायंट बन चुके हैं। वी आर मैसिव, क्यों? वर्ल्ड वाइड, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है हमारी, ग्रेट लीडरशिप है हमारे सीईओ की। ओके, सुपीरियर पे स्ट्रक्चर है हमारा, सुपीरियर सपोर्ट सिस्टम है हमारी, ऑटोमेटेड टेक्नोलॉजी है हमारी। हम स्ट्रांग है क्योंकि हमारी फाउंडिंग कम्युनिटी है 1.5 मिलियन फाउंडिंग मेंबर की कम्युनिटी। हम ग्लोबल है, 220 कंट्रीज में आ रहे हैं। हम 100% लीगल है वर्ल्ड वाइड। हमारे पास रियल, मतलब जो सॉल्व ए रियल इश्यू ऑफ इंटरनेट बेस्ड ऑन कस्टमर एक्सपीरियंस,
प्रोडक्ट एट अफोर्डेबल प्राइस, एवरीथिंग इन अंडर वन रूफ। ओके, हम सब कुछ, हमारी कोई थर्ड पार्टी नहीं है कि हम मार्केटिंग करेंगे किसी थर्ड पार्टी के साथ, हम प्रोडक्ट डेवलप कराएंगे, नहीं। सब कुछ अंडर वन रूफ बन रहा है जो हैदराबाद में। तो वी आर मैसिव, बहुत ही बड़े बन चुके हैं ऑलरेडी हम। वी आर कमिंग टू रीशेप द वी आर कमिंग टू रीशेप एंड शेक अप द इंटरनेट। जो बोल रहे हैं ना कि आपका माइंड ब्लो अप होने वाला है, आप हिल जाओगे, हम इंटरनेट को शेकअप करने आ रहे हैं। ओके, बिकॉज नो वन हैज डन दिस इन द पास्ट एंड नो वन विल बी एबल टू डू दिस इन द फ्यूचर। न भूतो न भविष्य, बोलता है ना कि भूतकाल में किसी ने ऐसा सोचा नहीं था एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे कॉमन पीपल को बेनिफिट मिले, यूजर्स को बेनिफिट मिले, ऐसा किसी ने सोचा नहीं था और ना ही फ्यूचर में ऐसा कोई सोच सकेगा। ओके, तो हम यूनिक हैं, हम डिफरेंट हैं। हम विल चेंज योर होल लाइफ फॉर एवर। आपकी पूरी की पूरी लाइफ 360 डिग्री चेंज होने वाली है। क्यों? देयर इज ए मल्टी बिलियन डॉलर एम्पायर बीइंग बिल्ट फॉर ऑल ऑफ अस। We are last generation in our families that will ever have to struggle financially. Be ready for your golden future with OnPassive. आज आप जो फिनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हो ना, ये लास्ट जनरेशन है। आपका फ्यूचर और आपकी आने वाली नेक्स्ट जनरेशन ये फिनेंशियल स्ट्रगल नहीं कर रही होगी। ओके, तो बी रेडी फॉर योर गोल्डन फ्यूचर विथ OnPassive. डन डील जो बोल रहे हैं ना, इट्स ऑल डन फॉर यू, डन डील फॉर योर लाइफ, डन डील फॉर योर फैमिली। बिकॉज मैंने बोला था देयर इज 7+ बिलियन एक्टिव इंटरनेट यूजर्स विल बी लुकिंग फॉर व्हाट इज कमिंग इन द इंटरनेट वर्ल्ड। देखेगी दुनिया। ओके, क्योंकि हम अलग प्लेटफॉर्म, क्यों? क्योंकि यहाँ बेनिफिट यूजर्स को आने वाला है। तो सामने सब यूजर्स आएंगे, वो सर्च करेंगे कि क्या है, तो दुनिया देखेंगी कि OnPassive क्या करने जा रही है। ओके, इट्स ए डन डील। अंडरस्टैंड योर पोजीशन, आप कहाँ हो एज ए फाउंडिंग मेंबर, बीटा टेस्टर हो आप, फाउंडिंग मेंबर ऑफ बिलियन डॉलर ग्लोबल IT इंडस्ट्रीज, टॉप 1% ऑफ द कंपनी वंस इट लॉन्चेस, अर्ली इन्विटेशन बिफोर पब्लिक, आपको पब्लिक के से पहले इन्विटेशन मिलेगा, एक्सक्लूसिव एक्सेस टू प्रोडक्ट्स एंड टूल्स एंड सर्विसेज, मेंबर ऑफ इनर सर्कल, प्रिविलेज टू सजेस्ट व्हाट गिव फीडबैक, और फोर्स टू बी, जो आपको मिलने वाला है ना, आपकी पोजीशन को समझिए, आपको फोर्स टू बी सक्सेसफुल, आपको धक्के मार के सक्सेसफुल बनाया जाएगा। इसके बारे में क्या बोले? मिस्टर एस मुफरा, our great CEO and founder of OnPassive. Okay, salute है इस बंदे को। Family man with wife and 2 kids. He has done masters of information technology and e-commerce. He has about 24 years of online business experience. Attended Harvard University to learn specially about online business creation. Research किया है उसने great business models like Walmart, Google, Apple, JP Morgan, Wells Fargo, LinkedIn, Skype, etc. more. इस बंदे की मतलब जो भी आता है, क्या है, मतलब वो बोलता है कि आई एम योर फ्रेंड और आई विल चेंज योर होल लाइफ फॉर एवर। ओके, कौन, मैंने आज तक ऐसे स्टेटमेंट किसी IT इंडस्ट्रीज के CEO ने, पहली बात तो है कि वो कोई ऑनलाइन आते नहीं है। ओके, और स्टेटमेंट की तो बात ही छोड़िए, लेकिन ये बंदा, ये पर्सन आके बोलता है कि मैं आपकी पूरे की पूरी लाइफ चेंज कर दूंगा, क्योंकि उसको कॉन्फिडेंट है, उसको मालूम है कि उसने क्या किया है। ओके, एक पर्सन जिसने USA ऑफिस से, USA कंट्री से बाहर भी पाँव नहीं रखा और इतना साम्राज्य पूरी दुनिया में फैला दिया है। एक 2 ऑडियो क्लिप्स के साथ 2019 में मार्केट में आई,
आइडियाज तो कई साल पहले से था कि मुझे कुछ ऐसा करना था, लेकिन एक ऑडियो क्लिप जिसने पूरी की दुनिया में तहलका मचा दिया। आज उसी ऑडियो क्लिप के सहारे 1.4 फाउंडिंग मेंबर इस कंपनी के साथ जुड़े हैं, इस कारवर्क्स के साथ जुड़े हैं। तो ऐसे तो नहीं था, उस ऑडियो क्लिप में उसने बताया कि किस तरह से करप्ट इंटरनेट है, उसको हम कैसे करेक्ट करेंगे डिजिटल टूल्स के साथ। ओके, आपको किस तरह से बेनिफिट मिलने वाला है, आप कहाँ पे स्टैंड होने वाले हो, या आपको यूनिट टू विनिट जो हमारा स्लोगन है कि एक बार आप इस प्लेटफॉर्म में आ जाइए, आपको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है। तो कई लोगों ने इस ऑडियो क्लिप को बिलीव किया, कई लोगों ने इग्नोर किया, तो कंपनी का आई थिंक नाम भी नहीं था। लेकिन कुछ लाइट माइंडेड जो पीपल्स थे, उसने वो ऑडियो क्लिप्स में बिलीव किया और उसमें जुड़े और जुड़ते गए, जुड़ते गए, जुड़ते गए, और आज देखिए एक जो डिवाइन सोच थी उसकी, एक पवित्र सोच थी, उसकी वजह से आज इतना बड़ा साम्राज्य पूरी दुनिया में फैल चुका है। ओके, तो कुछ तो बात है ना उसकी थॉट्स में, उसके विजन में, उसके मिशन में। वो मिशन उसका ये है कि मैं जो इंटरनेट यूजर्स का जो भी ऑन पैसिव में जो एंड यूजर्स भी आएगा, उस यूजर्स को भी मैं बेनिफिट देने वाला हूँ। इस टाइप का ये प्लेटफॉर्म उसने क्रिएट किया है। तो बिग सैल्यूट है ऑन पैसिव के सीईओ और फाउंडर एश फरहान। बिग रीजंस जो मेरा एक इमोशनल टचअप है इस बिजनेस को बिल्ड करने का, आपका भी हो सकता है शायद। पहला रीजन, फर्स्ट आएगा डिस्ट्रप्टिव मॉडल है। सेकंड आएगा इस टूल से बिजनेस प्रोप्राइटरी, हमने कोई थर्ड पार्टी से हायर मतलब डेवलप नहीं करवाया, अपने टूल्स हमने खुद बनाए हैं। हमारा सारे का सारा टूल्स प्रोप्राइटरी है। मुझे कुछ डोर टू डोर, क्योंकि ये एमएलएम नहीं है, मुझे डोर टू डोर सेलिंग नहीं करना है इसमें। ओके, हमारे पास ऑटोनोमस सास डिजिटल टूल्स, और ये हर एक टूल्स, ईच एंड एवरी टूल्स इज अ बिग बिजनेस। समझ लीजिए आप जो ओ कनेक्ट में मीटिंग कर रहे हैं, ये ओ कनेक्ट एक इंडस्ट्रीज है, बिलियन बिलियन डॉलर इंडस्ट्रीज है ये। ओके, आप गूगल में सर्च करके देख लीजिए, जूम डेली रेवेन्यू ऑफ जूम का एक फिगर मिल जाएगा। आई थिंक 350 करोड़ प्लस का होगा डेली का, मैं ईयरली नहीं बोल रहा। इतना इतनी मार्केट है ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंस की। तो सिंगल स्टैंड एलोन कंपनी है हमारी ओ कनेक्ट। तो आप सोच सकते हो कि हमारे जब ये एआई इंटीग्रेशन के साथ, फुल फोर्स के साथ हमारा ऑन पैसे ये ओ कनेक्ट आएगा मार्केट में, तो कितना रेवेन्यू करेगी। तो ये तो सिंगल टूल्स है। हमारी और एक इंडस्ट्रीज पाइपलाइन में है, ओ ट्रैकर, ओ वेरीफाई है हमारा, ओ एकेडमी है, ओ वॉलेट है, ओ स्टाफ है। बहुत ही बड़ा 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 एक टूल्स है ओ स्टाफ, जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम को पूरे की पूरी दुनिया में हिला के रख देगा। ये बड़े बड़े टूल्स हमारी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है। तो आप सोच सकते हो कि ईच टूल्स इज $1 बिलियन मार्केट वैल्यू। और इसके सामने मैंने क्या किया, लो कैपिटल इन्वेस्टमेंट, मैंने तो $97 पे किए थे, और हमने जो अभी ओ कनेक्ट बाय करने के लिए कुछ डॉलर पे किए, वो भी हमको रिफंड मिल गया है। 97 भी हमको लो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, उसके अगेंस्ट उसके सामने मुझे मिलने वाला है रेसिडुअल इनकम फॉर लाइफ टाइम। मुझे लेगेसी बिजनेस मिलने वाला है, जो मेरी नेक्स्ट जनरेशन को मैं पास ऑन कर सकूंगा। और अब मेरी दोनों डॉटर जो मेरी बेबी फाउंडर है, दोनों के नाम की मैंने आईडी ली, फिर भी ये लेगेसी बिजनेस है। फाइनेंशियल फ्रीडम मुझे मिलने वाला है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी मुझे मिलने वाली है। वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी जिसके लिए मैं इस बिजनेस में हूँ। क्यों? क्योंकि ये फाइनेंशियल सिक्योरिटी वजह क्यों? क्योंकि मैं ये फील कर चुका हूँ, हर बार मैं ये पॉइंट टचअप करता हूँ। आज आप जो भी बिजनेस कर रहे हो, जो भी आप ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहे हो या कोई जॉब कर रहे हो, वहां पे आप जो भी टाइम डिलीवर कर रहे हो, चाहे वो 12 आवर्स हो या 10 आवर्स हो, उसके अगेंस्ट आपको पैसा मिलता है। वो बोलता है ना, टाइम इज इक्वल टू मनी, जितना टाइम उतना मनी। आपने 10 घंटा काम किया, आपको सैलरी मिली। आपने दुकान में 12 घंटे काम किए, आपकी इनकम हुई। भगवान न करे आपको कुछ हो जाए, आप जॉब में जाना बंद कर दो, आपको कुछ हो जाए, आपकी इनकम जीरो हो जाएगी उसी दिन से, उसी मंथ से।
तो आप सिक्योर्ड नहीं है। तो मैं भी ये सोचता था कि मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हो सकता, मेरे 5 गारमेंट के स्टोर अच्छे चल रहे थे, ओके। लेकिन ऐसी एक थप्पड़ लगी कोरोना में, पेंडेमिक में, कि उसके बाद मुझे सारे के सारे पाँचों के पाँचों स्टोर मुझे बंद करने पड़े। मैं जाने ही वाला था डिप्रेशन मोड, ओके। लेकिन भगवान की कुछ मर्जी थी, कुछ करना चाहता था मैं, जब मेरे लाइफ में कुछ और लिखा था, ओके। लेकिन मैं ऐसे माइंडसेट के मैं ऊपर आया कि जो कुछ भी हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, ओके। तब जाके मुझे ये और पैसे मिला। फाइनेंशियल फ्रीडम मुझे चाहिए, ओके। आई वांट टू बी फ्री फ्रॉम रेस्ट ऑफ लाइफ। ये जो भाग दौड़ बड़ी जिंदगी है, पैसे के लिए पीछे लोग भागते हैं ना, जो बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी जॉब करते हैं, लेकिन वो भागते हैं पैसे के पीछे, जो एमआर रहते हैं, जो मार्केटिंग फील्ड में रहते हैं, ना धूप देखते हैं, ना छाँव देखते हैं, इधर भागते हैं पैसे के पीछे। तो मुझे पैसे के पीछे पीछे भागना नहीं था। मैं कुछ ऐसा चाहता था, कुछ अच्छा मैं करना चाहता था कि एक बार कर गया मैं, तो पैसा मेरे पीछे आए। ये मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए था, जो ऑन पैसे में आपको मिलेगा, ओके। आपका बिजनेस 24/7 चलेगा, मैं सोता रहूंगा, फिर भी मुझे मेरे टूल्स से वो सेल होते रहेंगे, उसमें से मुझे 25% कमीशन मिलता रहेगा। ये कमीशन मुझे फाइनेंशियल सिक्योरिटी और फाइनेंशियल फ्रीडम दिलाएगा, ओके। मैं कुछ करूं ना करूं, लेकिन मेरे वॉलेट में वो कमीशन डलता रहेगा, डलता रहेगा, डलता रहेगा। आज जो नोटिफिकेशन आपको मिलता है ना, ओके, जो कंटाल जाते हैं वो नोटिफिकेशन, ये नोटिफिकेशन, वो नोटिफिकेशन, एसएमएस आपको मिलता है। जब आपके वॉलेट में जो डॉलर्स गिरेंगे, $25, $50, $100, $10, ओके, जो नोटिफिकेशन आपको मिलेगा ना, वो नोटिफिकेशन आपको बहुत ही मतलब आपको अच्छा लगेगा। आप वो नोटिफिकेशन से दिल से प्यार करोगे। ये होगा सबके साथ। और फाइनली जो क्वालिटी टाइम फॉर माय फैमिली के लिए चाहिए मुझे, जिससे पहले मैं, मेरी 2 डॉटर है, ओके, एक 10 साल की है, एक 5 साल की है। एज ए फादर मैं उसको टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, क्वालिटी टाइम वो चाहती है, वो वेकेशन में जाना चाहती है, ओके। हर बार बोलती है कि पापा हमको यहाँ जाना है, लेकिन क्या करें, हम मजबूर हैं, फाइनेंशियल स्ट्रांग नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है, हम बंधे हुए हैं ट्रेडिशनल सिस्टम से, तो वो नहीं कर पा रहा है। एज ए वाइफ, जिसने हर कदम पे मुझे साथ दिया है, जब मैं ऐसी सिचुएशन में था, जब जब भी मैं गिरा हूँ फाइनेंशियली, और मैंने खड़े होने के लिए ऊपर हाथ फैलाया, तो भी मेरे एक ही पर्सन का हाथ सामने आया था उठाने के लिए, वो थी मेरी वाइफ का हाथ। कंधे से कंधा उसने मेरा साथ दिया है, मुझे मोटिवेट किया है कि कुछ नहीं होगा, लाइफ में कुछ और लिखा हो, ओके। उस वाइफ के लिए मुझे टाइम चाहिए, एज ए हस्बैंड वो जो क्वालिटी टाइम मैं नहीं दे पा रहा हूँ, वो मुझे देना है। तो ये कुछ इमोशनल, ये टेक्निकल पैकेज थे जो कुछ मैंने खुद बनाए हैं, कि ये सब कुछ मुझे मेरी लाइफ में चाहिए, ओके। जो कहीं नहीं था, नहीं नेटवर्क मार्केटिंग में था, नहीं एमएलएम में था, क्योंकि एमएलएम में क्या, सब कुछ जो हो गया उसमें सक्सेस रेशियो सिर्फ 1%, ओके। तो बाद में मैंने स्टडी किया ऑन पैसिव को, ऑन पैसिव में एंगेज हुआ, ऑटोमेशन मैंने सीखा, ऑन पैसिव का जो भी एआई टेक्नोलॉजी मैंने पढ़ी, तो मुझे लगा कि सब कुछ इसी इसी प्लेटफॉर्म में मुझे मिल सकता है। इसीलिए मैं ऑन पैसिव में आज इतने 4 सालों से एंगेज हूँ। आज 4 साल से मुझे मोटिवेट करने की किसी को जरूरत नहीं पड़ी, ओके। मुझे मालूम है, ओके। अभी लोग बोल रहे हैं ये डिले हो रहा है, ये हो रहा है, अरे आप सोचो, ऑन पैसिव को अपनी लाइफ से जरा हटा के तो देखिए, आप हिल जाओगे, आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। इस पैनल पे जितने लोग बैठे हैं, मुझे ये बताइए, आपके पास कोई सेकंड ऑप्शन है तो मुझे बताइए, जिसमें ये सब कुछ मुझे मिलने वाला हो, ओके। इतने कम एस फ्री में कोई रास्ता ही नहीं है, क्योंकि ऑन पैसिव इज ए लास्ट स्टॉप, ऑन पैसिव इज द लास्ट opportunity, or on passive is a last business, on passive is the last hope for each and every one founding member, okay. So thank you very much,
और बी रेडी फॉर बिग इंटरनेट रिवॉल्यूशन, एक बड़े इंटरनेट क्रांति के लिए आप तैयार रहिए। ओके, बहुत ही बड़ा कुछ होने वाला है। चिलैक्स कीजिए, चिल प्लस रिलैक्स, जो एस कुमार सर का ये सन का एक स्लोगन है। गो विद द फ्लो चलिए, ऑलवेज बी रेडी टू लर्न, अपने आप को लर्निंग मोड पे ऑन रखिए और सी यू एट द वेरी वेरी टॉप। और हम सब लोग बहुत बड़े शिखर पे मिलने वाले हैं। ओके, तो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, वी आर सो इन इट टू विन इट, कीप स्माइलिंग, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू, thank you so much all of you, take care, love you all, thank you very much. Over to host, thank you very much. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत सुपर, जबरदस्त सर, क्या कहना सर, लाजवाब, हैट्स ऑफ सर। आपका डेडिकेशन बैकएंड में कितने 3 मंथ सर डेडिकेशन के साथ वर्क करते हुए ये प्रेजेंटेशन तैयार, लाजवाब। मतलब अब ये प्रेजेंटेशन देखने के बाद किसी का कोई क्वेश्चन नहीं रह पाएगा कि ऑन पैसिव ने अभी तक क्या किया, कैसे हुआ, हम कहाँ खड़े हैं। तो बहुत जबरदस्त सर, क्या बताऊं मैं, मतलब साष्टांग दंडवत करते हैं सर आपका ये डेडिकेशंस के लिए। इतनी जबरदस्त ऑन पैसिव की जर्नी 2 वीडियो क्लिप से स्टार्ट करके आज हम सभी एट प्रेजेंट जहां पे खड़े हैं वहां तक की जर्नी बिल्कुल से एकदम से लॉजिकली सरल भाषा में अपने शब्दों में जो सबको समझ में आए। ये सेकंड टाइम आज ज्यादा क्लियर हुआ। मैंने सर आपको सुना था जब आप इनक्रेडिबल इंडिया पे ये प्रेजेंटेशन रखे थे, उस दिन भी मैंने सुना था, और आज तो मतलब बहुत अच्छी तरह से, मतलब बिल्कुल समझ में आया, सारा कुछ हुआ। बहुत शॉर्ट एंड स्वीट होता है सर आपका प्रेजेंटेशन, लाजवाब। इससे पहले हम लोगों ने कैटमो भी सुन सीखा था, तो बहुत जबरदस्त है। हैट्स ऑफ सर। मैं 2 लाइनें कहूंगा और ज्यादा समय नहीं लूंगा और कम टू द पॉइंट। हमारे को पार्टनर बीरू सर तैयार रहे, मैं आपको बहुत जल्द यहाँ पे स्वागत करूंगा। तो काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि एक निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो ऐसा कि एक मिसाल बन जाए, जैसा कि हमारे दीपेन सर, लाजवाब। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मैं आभार प्रकट करता हूँ मंच हम सभी को प्रोवाइड करने के लिए। नारी शक्ति, मल्टीटास्किंग, मल्टी टैलेंटेड, और हम सभी यहाँ पे आते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत कुछ जबरदस्त। हमारे लिए पाठशाला है, हमारे लिए मंदिर है, और ये ग्रेट लीडर हमारे जो टैकमैन जो हमें आते हैं, हमें शिक्षा प्रदान करते हैं, हम सभी नॉलेज अपडेट लेते हैं, अपग्रेड होते हैं, खुद भी लोगों को भी। आज अगेन हम सभी ने 100 क्रॉस किया हूं, तो जबरदस्त, शानदार, इंफॉर्मेटिव रहा सेशन, बहुत लाजवाब। तो थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत आभार। मैं अभिनंदन करता हूँ सभी को यहाँ पे बने रहने के लिए। तो मैं मोस्ट वेलकम करूंगा यहाँ पे हमारे आज के को पार्टनर बीरू सागर सर, मोस्ट वेलकम। बीरू सागर सर, अगर आप कंफर्ट जोन में हैं तो आपका स्वागत है, अभिनंदन है। ज्योति मैम, मेरे मंच के क्रिएटर, करता धरता विघ्नहर्ता, ज्योति मैम, मोस्ट वेलकम। ज्योति तिवारी मैम, आप कंफर्ट जोन में हैं तो आपका स्वागत है मैम। माइक अनम्यूट कर पा रहे हैं? फीडबैक। ज्योति मैम, गीतांजलि मैम, मेंटोर, मोस्ट वेलकम मैम। बीरू सर, मोस्ट वेलकम। हेलो, यस यस, थैंक यू। मेरा अनम्यूट नहीं हो रहा था, और सिर्फ शक्ति ऑन कैसे। जितने भी पैनल पे उपस्थित हैं, हमारे होस्ट, हमारे ऑर्गेनाइजर, हमारे मेंटर्स, हमारे प्रेजेंटर एंड हमारे जितने भी यहाँ पे अटेंडेंट्स हैं, सभी को वीरू का नमस्कार। और मैं धन्यवाद करूँगा हमारे दीपेन तोरनिया सर का,
जो कि फैंटास्टिक एंड वंडरफुल, जो कि उन्होंने ऑन पैसो की जर्नी बताई। और जर्नी के अलावा भी उन्होंने एक बर्थ जो उन्होंने बताया वो मैंने नोट करके रखे हैं, और जो कि उन्होंने यूनिकॉर्न और सुपर यूनिकॉर्न एंड कैटमो, एंड उसके बाद में उन्होंने एक चीज, जब एस्टर का जब फोटो आया था उसमें जो उन्होंने बताया कि एस्टर ने कितने 27 ईयर्स, उसके बारे में वो जो बातें रखी बहुत ही लाजवाब, फैंटास्टिक। और मैं धन्यवाद करूंगा दीपेंद्र तोरनिया सर, आपके जो आपने जो डिजाइन किया हुआ है, जो डिजाइन किया ना आपने पीपीटी, उसके लिए आपको धन्यवाद करूंगा। बहुत ही लाजवाब, बहुत ही फैंटास्टिक, एंड थैंक यू अगेन। आप आइए और हमें और थोड़ा थोड़ा यहाँ पे मार्गदर्शन कीजिए, और हमेशा करते रहिए, दीजिए हमें मार्गदर्शन। वीरू सर, दीपेंद्र तोरनिया सर, वीरू जी सर, जी मैं आपको रोकना चाहूंगा। आप कॉम्पिटिट जी जोन में नहीं हैं, आप बाइक पे हैं। प्लीज विक्रम सर आप ही चलाइए, ओके, या फिर किसी और को दीजिए, या हमें दे दीजिए। नो इशू। विक्रम सर वो गाड़ियों के बीच में है, गाड़ी यस चला रहे यस हैं, थोड़ा सा सेफ जोन में नहीं है। आप ही चलाइए थोड़ा सा, या फिर मैं मेरे को दे दीजिए। यस यस। तो थैंक यू बीरू सर, बहुत सुपर, जबरदस्त, आपका भी डेडिकेशन लाजवाब। तो हम सभी ध्यान रखेंगे टाइम का, हम ज्यादा समय ना लें सभी लोग। मैं कंटिन्यू करता हूं और आगे वेलकम करता हूं, और एक एक दो दो मिनट लें ताकि हम फीडबैक जल्द से जल्द ले सकें। तो हरफुल सर मोस्ट वेलकम सर, हरफुल सर मोस्ट वेलकम। आइए सर, आपका स्वागत। थैंक यू विक्रम सर। वाह, सुपर होस्टिंग आपकी, वाह, लाजवाब। और शिव शक्ति विद ऑन पैसिव मंच के ऑर्गेनाइजर हमारे जयंती तिवारी जी सिस्टर्स को मैं धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने बहुत सुंदर सारा सा मंच बनाया है। हमारी मॉनिटर हमारे गीतांजलि शुक्ला जी, नीलम मंदिरता जी, उषा अरोड़ा जी, और पूरी क्वालिटी सबको मैं धन्यवाद करता हूँ। और सभी जुड़े हुए मेरे 100+ फाउंडर भाई बहन को हरपुल का प्यार, नमस्कार। वाह, गजब, बहुत सुंदर आज का प्रेजेंटेशन रहा। मेरे प्यारे सखा, हमारे गुरुजन, हमारे मित्र, हमारे दीपंत तोरनिया जी जो हमारे टेकमैन भी हैं, बहुत प्यारा, बहुत नाइस पिपली द्वारा ऑन पैसिव के बारे में कितना सुंदर आज के टॉपिक पे इतना प्यारा मंच लिया। ऑन पैसिव क्या है वो सर, गजब का स्वरूप। आपने टोटल चीजें, जहाँ जो चीज ऑन पैसिव ने आज तक किया, उन सब चीजों को आपने सामने रख दिया कि हमारा कहाँ कहाँ किस से कॉन्फ़िगरेशन हुआ, कहाँ कहाँ हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ, और वो क्यों किया गया है, वो सब बातें आपने रखी। ग्रेट सैल्यूट सर। ये मुझे मैं सौभाग्यवान हूँ, मुझे तीसरी बार आपकी ये पीपीटी ऐसे के साथ ये सुनने को मिला। मुझे ये आपका प्रेजेंटेशन इनक्रेडिबल इंडिया और अपने पोपड़ भाई जी के यहाँ पे, और आप यहाँ पे, तो बहुत अच्छा लगा। तो हम ग्रेट सैल्यूट करते हैं। साथ ही मैं धन्यवाद देता हूँ सभी को, सब नाइस पर्सन्स को। और मैं अभी कॉस्टिंग का भार आधा घंटा के लिए मैं संभाल रहा हूँ, तो नो इशू, मैं आगे नेक्स्ट लेना चाहता हूँ। यस, मेरी वाणी यही खत्म करता हूँ। विक्रम सर, मैं थोड़ा सा, जब तक वीरू सर सेफ जोन में नहीं आते तब तक मैं थोड़ा सा कॉस्टिंग उठा लेता हूँ। ओके हरफुल भाई, थैंक यू सो मच। मैं बताना चाहूंगी, बीरू भाई ने मुझे मैसेज किया था कि थोड़ा सा यानी कि वो बिजी हैं, तो इसीलिए उनका माइक भी ओपन नहीं हो रहा है, वो यहाँ इन भी नहीं कर पा रहे, तो इन कर पा रहे हैं तो वो थोड़ा सा कंफर्ट नहीं है। तो आप ही को होस्टिंग करिएगा जब तक आप कंफर्ट हैं। फिर उसके बाद में हमारे जयेश भाई भी है, वंदना बहन भी है, गीतांजलि बहन भी है, नो इशू। ओके, और थैंक यू सो मच। थैंक यू बहना। आप आइए और आप अपनी बात रखिए। हमारे ऑर्गेनाइजर, हमारे ज्योति बहन को मैं इस मंच पे दिल से स्वागत करता हूं और ग्रेट सैल्यूट करता हूं। वेलकम बहना, आपको आप ही के मंच पे, हम सब के प्यारे से मंच पे आपका स्वागत है। वेलकम बहना, वेलकम। ओके, थैंक यू सो मच हरफुल भाई, थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए।
और शिव शक्ति के मंच पर आप सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। और आज के हमारे होस्ट विक्रम भाई और आज के हमारे को होस्ट वीरू भाई एंड प्रेजेंटर हमारे दीपेन भाई, सच में तीनों किसी भी परिचय के मोहताज नहीं हैं और बखूबी यहाँ ऑन पे शिप में बहुत ही डेडिकेशन के साथ में बने हुए हैं। काफी टाइम से मुझे लगता है कि 3 इयर्स अबव सभी लोग हैं यहाँ। और मैं तो लास्ट पेंडिंग आईडी से आई हुई थी, तो पिछला तो मुझे ज्यादा कुछ नॉलेज नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ सीखते सिखाते हुए आप सबके बीच में मैं उपस्थित हूँ और सभी लोगों को ग्रेट सैल्यूट करना चाहती हूँ कि इतना समय, इतना लंबा समय यानी लॉन्ग टाइम कि बिना किसी इनकम के, क्योंकि आपने उस चीज को समझा, वो हमारे एस के मिशन एंड विजन को समझा। तो आप सभी लोग बने भी हुए हैं और बने रहने के साथ साथ में जो लीडर्स होते हैं ना, वो लीड करते हैं लोगों को, उन्हीं के कारण सभी लोग पॉजिटिव भी रह पाते हैं, क्योंकि सही दिशा निर्देशक ना मिले तो लोग पॉजिटिव कैसे रहेंगे। तो रियली दीपेन भाई आज का जो प्रेजेंटेशन है ना, हेड्स ऑफ यू, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही शानदार एंड जानदार, यानी बोलते हैं ना कि मुर्दे में भी जान आ जाती है। तो ऐसे ही मुझे तो ऐसे ही लगा कि आज का प्रेजेंटेशन जो है ना, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही लाजवाब। सो थैंक यू सो मच अगेन एंड अगेन भी हम आपका प्रेजेंटेशन शिव शक्ति के मंच पर रखना चाहेंगे। तो थैंक यू सो वेरी मच दीपन भाई। और भी लोग हैं, हरफुल भाई, तो मैं सभी को सुनना चाहूंगी और शिव शक्ति की टीम की ओर से भी कहना चाहूंगी कि दीपन भाई आप अगेन एंड अगेन, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास मैसेज आ चुके हैं कि आज का प्रेजेंटेशन लाजवाब है, शानदार एंड शानदार है, तो आप अगेन एंड अगेन भी प्रेजेंटेशन रखिएगा। थैंक यू सो मच, ओवर टू यू हरफुल भाई। थैंक यू गीतांजलि बहन, आपने आए और आपने बहुत ही सुंदर शब्दों द्वारा और बहुत शॉर्टली आपने हमारे विपिन करण सर जो आज के प्रेजेंटर थे उनके बारे में और उनकी काबिलियत को हमारे सामने रखा, तो हम आपको ग्रेट सल्यूट करते हैं, धन्यवाद करते हैं। और हम नेक्स्ट अभी मैं लेना चाहूंगा हमारे बीच में मुझे अभी कौन दिखाई दे रहे हैं मेरे सेकेंड, तो नेक्स्ट मुझे आदित्य मित्तल सर दिखाई दे रहे हैं। वेलकम आदित्य मित्तल सर, आपका स्वागत है, आप ही के मंच पे आपका स्वागत है। वेलकम आदित्य मित्तल सर। शॉर्ट एंड स्वीट। हाँ सर, वेलकम। Thank you, Harful Rai sir, for calling me on the couch, and शिव शक्ति विद ऑन पैसिव के क्रिएटर और यहाँ पे जितने भी होस्ट को होस्ट और जितने भी यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स हैं उन सबको मेरा नमस्कार। आदित्य मित्तल का नमस्कार आप सबको, और ऐसे ही आप लोग यहाँ पे बने रहिए। और बड़ा अच्छा लगता है, जैसे हरकुल राय सर का ये डायलॉग है कि अच्छा लगता है आप सबका साथ होता है तो बड़े मोटिवेट रहते हैं। और दीपेन तोरनिया सर का तो क्या कहना, जितना वो विजुअलाइज करते हैं वो अपने डिजाइन्स में उस पूरे अपने विजुअलाइजेशन को हमारे सामने प्रेजेंट कर देते हैं। तो हरफुल राय सर आपका माइक को डिस्टर्ब कर रहा है, तो थैंक यू। और जो दीपेन सर जितना भी विजुअलाइज करते हैं वो उसको बखूबी उसको अपने डिजाइन्स में हमारे सामने प्रस्तुत भी कर देते हैं। तो इन रियलिटी तो मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि एक जैसे कोई द्रोणाचार्य को कोई फॉलो कर रहा होता है, तो ये भी मेरे कैनवा के द्रोणाचार्य हैं। इनके डिजाइन्स को मैं फॉलो करता रहता हूँ, वहाँ से मैं कॉपी करता रहता हूँ, चीज़ों को देखता रहता हूँ और उसको ट्राई करता हूँ अपने तरीके से बनाने की। पर आज तक मैं इनको पूरी तरह कॉपी नहीं कर पाया, क्योंकि कर नहीं सकता। जब मैं इनके लेवल पे पहुंचता हूँ ये और आगे निकल जाते हैं। तो ऑन पैसिव भी ऐसे ही है, जैसे ऑन पैसिव में बोला गया और इन्होंने प्रेजेंटेशन में भी दिखाया कि ना भूतो ना भविष्यति,
ना कोई ऐसा कर पाया, ना कोई ऐसा कर पाएगा। अगर कोई कोशिश करेगा तो ऑन पैसिव उससे फिर 5 साल आगे निकल जाएगी। तो ऐसे ही सारे ऑन पैसिवियंस का जेस्चर है, वैसे ही ऑन पैसिव का है, वैसे ही हमारे लवली सीईओ का है। तो ऐसे ही बने रहिए, नेक नियत से काम करते रहिए। एंड हैट्स ऑफ टू दीपेंद्र तुरनिया सर, मैंने बहुत देर पहले सुना था आपसे कि आप कोई प्रेजेंटेशन बना रहे हो, तो लकीली आज मेरे को यहाँ पे देखने भी मिला। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। ओवर टू हरफुल राय सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लव आदित्य यू मित्तल दीपेंद्र सर। सर। थैंक यू, धन्यवाद। आप आए और शॉर्टली आपने बहुत ही प्यारी बात रखी। वाकई में ही दीपेंद्र तुरनिया सर को ग्रेट सैल्यूट बनता है। इन्होंने जो पीपीटी बनाई है वो बहुत ही लाजवाब और शानदार है। इसको देखने से ही लग जाता है कि हम कितने एडवांस एआई के साथ हैं। तो थैंक यू सर। आपको हम वाकई में धन्यवाद करते हैं, आपको और तुरनिया सर को, जिन्होंने बहुत ही प्यारी पीपीटी बनाई है। तो हमारे बीच में आगे हमारी नारी शक्ति मेरी बहन, हमारी मॉनिटर नीलम मंदिरता बहन, कम ऑन द स्टेज। वेलकम, वेलकम, आपका स्वागत है। आइए और आप अपनी बात रखिए। वेलकम। और विक्रम सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पिन आउट करते जाइए, जिन जिन को मुझे लेना है मैं लेता रहूंगा। और मैं 3:35 तक मैं ले पाऊंगा। उसके बाद में मैं किसी और को मैं हूँ चार्ज सर, दूंगा। मैं हाँ हूँ, हाँ, संभाल लूंगा। हाँ हाँ, नो इशू। थैंक यू। वेलकम, वेलकम इंदिरता सिस्टर्स, आप आइए, आपका स्वागत है। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? मंदिरता बहन, आप तो अनम्यूट कर सकते हैं। सर माइक मिला हुआ है सबको? देखिएगा, माइक का ध्यान रखिएगा। सबको माइक है? सर यस, सबको माइक है सर। ओके, थैंक यू, थैंक यू। नेक्स्ट हमारे बीच में वंदना बहन है। वेलकम, वेलकम वंदना बहन, आपका अभी के मंच पे आपका स्वागत है। वेलकम, कम ऑन द स्टेज। वेलकम। वंदना सिंह जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? नीलम मंदिरता बहन, दोनों सिस्टर्स। चलो थर्ड, हमारे रेणु परिहार सिस्टर्स, क्या आप मुझे सुन पा रही हेलो। हैं? आप? हेलो। हाँ जी, हाँ जी, वेलकम, वेलकम वंदना बहन, वेलकम, वेलकम, आपका थैंक स्वागत यू, है। थैंक आप ही के यू, मंच। थैंक यू, वेलकम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू हरफुल सर। अपने ही मंच हमारे सुशक्ति विथ ऑन पैसिव में हमें बोलने का मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज के होस्ट, को होस्ट, हमारे सारे लीडर्स और हमारी ऑन पैसिव फैमिली, सभी को, हमारे मेंटर, मेरे ऑर्गेनाइजर, सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत वंदन, अभिनंदन और सभी का अभिवादन करती हूँ। और आज के प्रेजेंटेशन की बात हो रही है तो बिल्कुल मुझे कहना है, मैंने दीपेंद्र सर को आज पहली बार सुना है। एक्चुअली सच कहूँ तो मतलब एज ए प्रेजेंटर के रूप में, ऐसे उनकी तो स्पीच कई बार सुनी है, बट जिस तरह से उन्होंने एक पीपीटी बनाई थी, माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लोइंग, इनक्रेडिबल सर। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने ऑन पैसिव किस तरह से अपने मिशन को लेके आगे बढ़ रहा है, उसका विजन क्या है, आपने एक एक चीज को पॉइंट आउट किया है। टेक्निकल लेवल पे जो भी वर्क हो रहे हैं, चाहे वो क्लाउड कंप्यूटिंग को लेके हो, चाहे डाटा सेंटर को लेके हो, चाहे एआई को लेके हो, एवरीथिंग आपने सब कुछ को एक जगह रैप कर दिया। कलेक्शन जो बनाया आपने उसको रैप करके, बेहतरीन था सर, इनक्रेडिबल था। और बहुत सारी चीजों को आपने, पूरे मिशन को, विजन को उसके अंदर डाल दिया। और उन चीजों को साथ ही आपने डिफाइन भी बहुत अच्छे से ब्रीफली किया है, छोटे छोटे टॉपिक्स के साथ में, कि ये एआई है तो उसमें क्या क्या हो सकता है, या डाटा सेंटर है तो वो क्या चीज होती है। इन चीजों को भी आपने बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पे डिफाइन किया है हमारे सामने। उसको बहुत बेहतरीन था सर आपका जो भी प्रेजेंटेशन था, और माइंड ब्लोइंग था। सभी को, मुझे लगता है जिनको आज तक बहुत कुछ समझ में नहीं आता था कि टेक्नोलॉजी है क्या, ये किस तरह वर्क करे, क्योंकि सभी लोग उस सेक्टर से नहीं होते हैं या नॉलेज नहीं होता है, उनको भी आज बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि कंपनी क्या है और किस किस तरह, किस टेक्नोलॉजी पे काम करिए और किस तरह काम करिए। एंड द लास्ट दो चीजें बहुत अच्छी मेरे दिल को छुई, कि जो आपने कहा कि वाई यू आर डूइंग द ऑन पैसिव, वो भी आपने छोटे छोटे पॉइंट्स के साथ दिया कि आप क्यों इसके साथ इतना ट्रस्ट करते हैं, इसके साथ क्यों जुड़े हैं। एंड द
सीईओ के बारे में आपने कहा द लेजेंड, वो अमेजिंग अमेजिंग, सचमुच में वो एक द लेजेंड है, बहुत मतलब बेहतरीन पर्सन, इनक्रेडिबल पर्सनालिटी है वो जो कर रहे हैं। आज एक पर्सन ने हम 15 लाख लोगों की लाइफ को कहीं ना कहीं 360 डिग्री पे चेंज कर दिया। अगर मैं चेंज की बात करूं तो सब कुछ चेंज किया है। अभी तो हम टेक्निकल थोड़ा बहुत ही हो रहे हैं, बहुत ज्यादा नहीं है, बट हमारा जो थॉट ऑफ द वे है, स्पीकिंग ऑफ द वे है, एंड जो भी हम कर रहे हैं इस टाइम पे, या हमारा जो मेंटल लेवल का जो हमारा वर्क है, या हम मेंटल लेवल पे जो कुछ सोचते हैं, सब कुछ चेंज करके रख दिया है उन्होंने। तो अगर हम उनको फॉलो करते हैं, उनके एक भी गुण अपने अंदर लाते हैं और उस चीजों को समझने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने क्या क्रिएट कर दिया, तो शायद हम ग्लोबली भी बहुत कुछ चेंज कर सकते हैं। तो थैंक यू दीपेन सर, थैंक यू सो मच, बहुत बेहतरीन आज का प्रेजेंटेशन था आपका। उसके लिए मैं दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और चाहूंगी कि आने वाले टाइम में भी आपके साथ हमें ऐसे ही बहुत कुछ कंपनी के बारे में, हमारे कॉन्टैक्ट के बारे में सुनने का, समझने का और सीखने का मौका मिले। तो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, ओवर टू यू सर, थैंक यू। थैंक यू बहना, वाओ ग्रेट सलूट। आपने वाकई में ही प्रेजेंटेशन को बहुत बारीकी से और अच्छे से सुना, और आपने उन चीजों को डिफाइन किया जो हमारे दीपन तुरियन सर ने कहा। और वाकई में हमारे सीईओ सर हैं, वो वाकई में ही लेजेंड है, यानी इतने शानदार पवित्र सोल जो वाकई में ही इस वर्ल्ड में इस धरातल पे परमपिता परमेश्वर के द्वारा भेजी गई सोल है, जो वो उनके बारे में हम शब्द नहीं चुन सकते, क्योंकि वो डिक्शनरी बनी नहीं जिसमें उनके लिए कोई शब्द हो। तो थैंक यू बहना, आपने बहुत प्यारा अपनी बात रखी, तो धन्यवाद। और मैं फिर हमारे मॉनिटर मंदिरता बहन को एक बार रिकॉल कर रहा हूँ, और यदि वो हैं तो उन्हें हितेश कुमार सर, बहुत ही नाइस पर्सन। पहले मंदिरता बहन, यदि आप अनम्यूट कर सकते हैं, वेलकम है बहना आपका। मंदिरता बहन, नीलम बहन, ओ सॉरी, नीलम मंदिरता बहन नहीं सुन पा रहे हैं, नो इश्यू, थैंक यू। तो हमारे हितेश कुमार सर, वेलकम वेलकम। हितेश कुमार सर, आपका स्वागत है आप ही के मंच पे। यस सर, थैंक यू सो मच। मेरी आवाज आ रही है? यस सर, लाउड एंड क्लियर। थैंक यू सो मच। कैरी ऑन। शिव शक्ति विद ऑन पैसिव के मंच पर उपस्थित सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं हितेश कुमार कुमारदिया, जामनगर गुजरात से, और स्पेशल थैंक्स यहाँ के क्रिएटर, मेंटर और पूरी कोर टीम को भी नमस्कार। और यस, दीपेन सर, थैंक यू सो मच दीपेन सर। आपने जो ये प्रेजेंटेशन बनाया है, ये बहुत सारे ऑन पैसिवियर्स की लाइफ को चेंज कर देगा। जो लोग इस प्रेजेंटेशन को दिल से देखेंगे, सुनेंगे और समझेंगे, मैं नहीं मानता कि ऑन पैसिव का बारे में उनको कोई डाउट रहेगा। और मैंने पर्सनली इस प्रेजेंटेशन को आज मैं तीसरी बार देख रहा हूँ, और धीरे धीरे चीज़ें सारी सब समझ में आती हैं, क्योंकि हम आईटी फील्ड से बिलोंग नहीं करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हमें धीरे धीरे समझ में आती है, एक बार, दो बार, तीन बार इस तरह से देखने के बाद। तो दोस्तों, मैं इस मंच के माध्यम से यही मैसेज देना चाहूँगा सभी को कि आज दीपेन सर ने जो कोशिश की है, ठीक है, अपने पीपीटी के माध्यम से, कि व्हाट इज़ ऑन पैसिव और ऑन पैसिव क्यों आ रही है, क्या देने वाली है, करना चाहिए, ये सारी चीज़ें जो उन्होंने क्लियर की है। और आज के इस सेशन में मैं मानता हूं कि जिन लोगों ने भी आज का ये सेशन अटेंड किया है, उन लोगों के जीवन में एक नई सोच, एक नया एजुकेशन, एक नया ऊर्जा उनके जीवन में डेवलप हुआ होगा, और इन सारी चीज़ों की वजह से आप सारे के सारे लोग आने वाले जीवन में एक तो बेहतर जीवन को जी पाएंगे। ऐसी शुभकामनाएं हैं मेरी तरफ से। तो थैंक यू सो मच सर, और वन ऑफ द बेस्ट सेशन दीपेन सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू हितेश सर, वाओ ग्रेट। वाकई में ही बहुत प्यारा सेशन। और दीपेन सर ने की जो आज प्रेजेंटेशन जिसने सुनी है, पहली बार सुनी है, जो पहले से सुनते हैं उनको तो इस चीज का पहले से नॉलेज है, यदि नहीं आए हैं तो वो वाकई में पॉजिटिव और बहुत ही पॉजिटिव रहेगा हमेशा। तो थैंक यू सर। आप और हमारे बीच में एक हैंड रेस है,
इसरार अंसारी सर। वेलकम वेलकम सर आपका। सभी लोग शॉर्टली और हैंड रेस्ट कर सकते हैं, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो वेलकम इसरार अंसारी सर। और यदि हमारे बीच में हमारे होस्ट, मेरे साथी, मेरे प्यारे टेकमैन यदि पहुंच जाते हैं तो वो अपना चार्ज ले सकते हैं। जब भी आए तो वो कॉल कर देंगे, है ना। तो थैंक यू वीरूसागर सर, यदि आप आओगे तो आप मुझे कॉल कीजिएगा। वेलकम थैंक यू वेलकम हरफुल्ला वेलकम। सर। मैं जी मैं इसरार अंसारी, रांची झारखंड से शिव शक्ति वित्त मंच के ऑर्गेनाइजर, क्रिएटर, मेंटर, होस्ट, को होस्ट, पैनलिस्ट, अटेंडेंट सभी को दिल से धन्यवाद और 1 पैसे नमस्कार। दीपेन सर, फंटास्टिक, माइंड ब्लोइंग, लाजवाब। आपने पूरे 1 पैसे की जर्नी को बताया पीपीटी के द्वारा। बहुत